आपके अपने भी नुकसान। जरा आप इस चीज को लर्न करें। हाँ जी, ठीक हो गया ये। हेलो, चेक माय। हेलो, हेलो, हेलो। इनपुट लेवल तो ठीक है इसका। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सर, आप मुझे बताइए, आप सबको आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आवाज आ रही है? जरा फिर प्लीज जरा कंफर्म कर दीजिएगा, ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं। यस सर, ओके जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइवर को। फाइवर में बता रहा था कि ये वर्ड 5 से शुरू हुआ था। तमाम जो सर्विसेज है, हर सर्विस $5 में, लेकिन अब जो है वो $5,000 में भी हैं। प्रोग्रेस वक्त के साथ साथ, तो हम इसको इस तरह से ओपन अगर हम करें, ये देखें उस पे जो हमने कल प्लेटफॉर्म पढ़े थे उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि गेस्ट पोस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। तो जो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, यहां से आप देखिए स्विच टू सेलिंग, यहाँ पर ये डायरेक्टली बटन मौजूद है। स्विच टू सेलिंग अगर हम करेंगे तो हम सेलर मोड में या पब्लिशर या फ्रीलांसिंग मोड में आ जाएंगे, ठीक है। और जब दूसरे मोड में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्विच टू बायर। तो अभी हम किस हैसियत से इसमें मौजूद है? अभी हम बायर के लिहाज से मौजूद, क्योंकि वो कह रहा है कि स्विच टू सेलिंग। जब हम उसको स्विच करेंगे फिर हम सेलिंग मोड में जाएंगे। तो अभी इसका एक छोटा सा टूर करते हैं। ये देखिए इसमें जो सर्विसेज हैं, ग्राफिक डिजाइन्स की इतनी सारी सर्विसेज हैं। जरा थोड़ा सा इस पूरे प्लाजे को मैं चाह रहा हूँ कि विजिट कर लें हम, इस पूरी मार्केट प्लेस को, फिर हम अपने काम की तरफ आएंगे। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, वेबसाइट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड गेमिंग, विजुअल डिजाइनिंग, ये अभी हमने सिर्फ ग्राफिक और डिजाइन को ओपन किया है। प्रोग्रामिंग एंड टेक ओपन करेंगे, एआई चैटबॉट, एआई डेवलपमेंट, एआई इंटीग्रेशंस एंड सो ऑन। ये सारी सर्विसेज आप इनकी देख सकते हैं। हमारा जो काम है वो आएगा डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में ये देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको मालूम है कि हमारा जो गेस्ट ब्लॉगिंग का काम है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेवेंट रखता है। किस फील्ड के साथ? ऑफ पेज एसईओ के साथ। एक होती है ऑन पेज एसईओ और एक होती है ऑफ पेज एसईओ। इसके अलावा भी होती है लोकल एसईओ भी होती है, प्रोग्रामेटिक एसईओ भी होती है। अच्छा जी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब जिस जो जो नई नई गिग्स बनती चली जाती है ना, जो जो नए नए फील्ड्स आते चले जाते हैं, वो उसमें ऐड करते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केटिंग एडवाइस न्यू, सीआरओ, कन्वर्शन रेशो रेट ऑप्टिमाइजेशन एंड सो ऑन। वीडियो एनिमेशन है, वॉइस ओवर है, म्यूजिक एंड ऑडियो में। वॉइस ओवर का पता है आप सबको क्या होता है भला वॉइस ओवर? जितने भी हम कार्टून्स देखते हैं, ये सबसे अच्छी एग्जांपल है वॉइस ओवर, ठीक है ना। उन सब के पीछे जो वॉइस है उसकी इनपुट देनी पड़ती है। तो अगर हम वॉइस ओवर को क्लिक करें तो इन सब को टूर करने का एक फायदा होगा कि आप इससे जरा ना फेमिलियर होंगे। ये देखें, अब मैंने वॉइस ओवर को क्लिक किया है तो यहाँ पर ये रिजल्ट बता रहा है 29,000 प्लस रिजल्ट्स। वॉइस ओवर के 29,000 प्लस रिजल्ट्स हैं। अब अगर हम किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें, लेट्स सपोज हम इंग्लिश को अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके 18,000 रिजल्ट्स हैं। तो फीमेल वॉइस ओवर, मेल वॉइस ओवर, ये हर तरह की जो है ना ये मौजूद होती है। ये जो हमें आपको ये नजर आ रही है ना, इनको कहा जाता है गिग्स। क्या कहा जाता है? GIG, गिग। अब गिग किस चीजों पर मुश्तमिल है? ये सिर्फ गिग का शोकेस जो हमें इस पेज पे नजर आ रहा है, ये तमाम गिग्स का, अभी हमें 8 गिग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये अब टोटल कितनी होगी? 12। तो इनमें से हर गिग को एक एक इंप्रेशन चला गया। फाइबर में आपको 3 टेक्नोलॉजी से सामना करना पड़ेगा। एक इंप्रेशन, क्लिक्स, हार्ट्स और उसके बाद ऑर्डर्स का तो आपको पता ही है। इंप्रेशन, आप इंप्रेशन की आप सबको समझ आ गई? जो किसी की स्क्रीन पर एक दफा जो चीज सामने आ जाएगी उसको इंप्रेशन मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको टोटली स्क्रॉल डाउन करूं तो ये अभी है पेज फर्स्ट। ये नीचे ऑप्शन आ जाएगी, ये देखें पेज 1 2 3 4 5। तो ये सारे इंप्रेशन किनको मिले हैं? सिर्फ फर्स्ट पेज वालों को। सेकंड वालों को अगर मैं ओपन करूंगा तो इंप्रेशन मिलेगा मेरी तरफ से, अदरवाइज इंप्रेशन नहीं मिलेगा। लिहाजा गिग रैंकिंग का या अपना काम चलाने का सबसे पहला फैक्टर ये है कि आपकी जो गिग है वो स्टार्टिंग पेजेस पर होनी चाहिए, ताकि कोई आपके प्रोडक्ट को दिखे, देखने के बाद वो फिर सिलेक्ट करे, उसके बाद फिर ऑर्डर का मरला। तो सबसे पहली तो चीज है कि आप जो चीज सेल कर रहे हैं वो शो तो हो सकते। ये चीज क्लियर हो गई? ये आपको अभी बताया है इंप्रेशन के बारे में। अब ये जो कोई भी गिग है तो ये कहलाता है गिग इमेज। इसका ये गिग इमेज है, इसका ये गिग इमेज है।
चूंकि ये वॉइस ओवर से रिलेवेंट है, लिहाजा सभी ने अपनी अपनी जो वीडियोस हैं वो इसमें एडजस्ट की हुई। इसकी जगह पर वीडियो भी लग सकती है और एक 3 या 2 इमेज भी लग सकती है। ठीक है जी। इसके नीचे जो है ना ये आएगा सेलर का नाम, और ये सेलर की प्रोफाइल पिक्चर, और ये उसका फाइवर में उसका ओहदा या उसका लेवल। ठीक है, यहाँ सब पे आपको टॉप रेटेड नजर आ रहा है। ये देखें, इस पे लेवल 2 नजर आ रहा है, इस पे ये साइड पे लिखा हुआ है प्रो। तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर फाइबर में उसकी डेजिग्नेशन लिखी होगी। ठीक है जी। तो ये है फाइबर चॉइस। जब हम स्टार्ट में आगाज करते हैं तो हमारा होता है लेवल 1। फिर उसकी शराइत है कुछ, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, अगर मुझे ना याद रहा तो आप याद करवा दीजिएगा कि लेवल 1 से लेवल 2 में कैसे प्रमोट होना होता है। ठीक है जी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2 के बाद फिर जो है ना वो आता है टॉप रेटेड सेलर, और उसके बाद फाइबर चॉइस वगैरह। इसके बाद ये जो लाइनें लिखी हुई हैं दो दो सभी की, इसको कहा जाता है गिग टाइटल। क्या कहा जाता है जी? गिग टाइटल। अब जब कोई बंदा इसको सिलेक्ट करता है तो जो है ना वो इसको जरूर पढ़ेगा। आई विल रिकॉर्ड अ प्रोफेशनल अमेरिकन मेल वॉइस ओवर नरेशन, आई विल रिकॉर्ड योर प्रोफेशनल वॉइस मेल फोन greeting on IVR. I will record an awesome female voice over fast. ठीक है। तो इस गिग टाइटल में आपने इंट्रोडक्शन करवाना होता है अपने काम का, कि इन शॉर्ट मेरी सर्विसेज किससे रिलेवेंट है। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद ये ब्रैकेट में इसको नजर आ रहा है 1000 प्लस, ये नजर आ रहा है 550, 583 एंड सो ऑन। ये हैं क्या हो गए, ये ऑर्डर्स हो सकते हैं। कौन से ऑर्डर्स जो कंप्लीट हुए, ये उनका 1/4 हिस्सा। ये जो ब्रैकेट में आपको तादाद नजर आ रही है, ये वो ऑर्डर्स हैं जिन पे ऑर्डर देने वाले ने उनको कोई ना कोई कमेंट किया है, कोई ना कोई रिव्यू दिया है, कोई फीडबैक दिया है। हाँ जी। ज्यादातर लोग जो हैं वो रिव्यू नहीं देते, इसको फाइवर रिव्यू, आम जो वर्ड है उसका रिव्यू होता है। तो वो आपके काम से मुतल्लिका होता है कि आपने किस तरह का काम किया है। तो वो अगर एक नुक्ता एक वर्ड भी लिख दे तो वो आपका रिव्यू काउंट होगा। वो सिंपली लिख दे, आपको सेंड कर दे फीडबैक ऑसम, दैट्स ओके। गुड लिख दे, दैट्स ओके। पूरी तकरीर लिख दे कि मैंने जिनको किया मैं बड़ा इंप्रेस हुआ वगैरह वगैरह, वो भी एक रिव्यू ही कह पाएगा। ठीक है जी। तो ये जो ब्रैकेट में है ये रिव्यूज की तादाद है। अब जिसकी ये 550 हैं, इसके लाजमी जो ऑर्डर्स हैं वो तकरीबन हो सकते हैं वो 2000 के लगभग, क्योंकि अमूमन 15 से 25% तक जो लोग हैं वो रिव्यूज देते हैं। बाकी लोग बिजी होते हैं, वो काम करवाए और बस अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी। यहाँ पर भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। अब इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जिन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करनी चाहिए। कैंडल आर्ट, कैंडल प्रेयर नहीं है। चलें खाली प्रेयर करते हैं। कुछ लोग दूसरों के लिए दुआएं भी मांगते हैं, ये सर्विस भी सेल होती है जी। दाता दरबार पर देग चढ़ाने की भी फाइवर सर्विस मौजूद है। ठीक है। आप तो खुशकिस्मत है, आप डायरेक्ट दादा साहब पर जाकर जो है वो देख चढ़ा सकते हैं। तो जो बाहर लोग हैं वो इस तरह की सर्विसेज भी हासिल करते हैं। जी जी, आप इनको पढ़े जरा। आई विल क्रिएट प्रेयर जर्नल, डेली डिवोशन, क्रिश्चियन बुक डिजाइन, आई विल इंटरसीड ऑन योर बिहाफ टू गॉड इन प्रेयर फॉर योर नीड्स, कि आपकी जरूरियात से मुतल्लिक मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा या करूंगी। ठीक है जी। तो इस तरह की भी सर्विसेज मौजूद हैं। 396 ऑर्डर्स, 85 ऑर्डर्स,
$2,915 से 4,372 से। अच्छा, इसमें हमने जो प्राइसेस हैं वो सेट करनी होती है डॉलर्स में, वो खुद डॉलर्स का जो उस वक्त का प्रेजेंट रेट होगा उसके मुताबिक ये आपको रुपीस में बताते जाएंगे। ठीक है जी। ब्लैक मैजिक, प्रे फॉर यू, दाता दरबार, दुआ, लोगो डिजाइन, शॉपिफाई मार्केटिंग एंड सो ऑन। तो अब हम चलते हैं जनाब डायरेक्ट अपने काम की तरफ। तो ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि कोई भी, जो भी किसी के पास हुनर हो, यहाँ पर लोग लिसनर भी होते हैं जी। वो मुहावरा ना पाकिस्तान में कि साड़ी थी कोई सुनता ही नहीं। ठीक है जी। अगर किसी को ये शिकायत हो तो वो फाइवर पर सर्विसेज ले सकता है। आई विल बी योर लाइफ कोच एंड लिसन टू यू विद एम्पैथी। मैं आपको जिंदगी के बारे में गाइड करूंगी और आपकी बातें सुनूंगी। ठीक है जी। ऐसी सर्विसेज भी हैं, यानी ऐसा बना ओके एंड सो ऑन। तो ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर हर तरह की जो कोई भी जो सर्विसेज हैं वो इस तरह की सेल होती हैं ऑनलाइन। अब हम आते हैं जनाब अपने काम की तरफ। हम क्लिक करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को और उसमें फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, अब आप देखिए कि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ जो है ना वो सजेशंस आ रही हैं, उनकी कुछ टाइप्स आ रही हैं, उनकी कुछ कैटेगरीज आ गई हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, टेक्निकल एसईओ, कंप्लीट एनालिसिस, और इसके अंदर क्या होगा, वो सर्च एसईओ, फुल एसईओ पैकेज। तो अगर हम क्लिक करें और इससे रिलेवेंट, अभी हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को क्लिक किया तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं 56,000। इन चीजों को देखना जरूरी है क्योंकि जब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है ना तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वो हम अब हम उसी को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ में अब इसमें ना ये फिल्टर भी मौजूद है। जो बायर है वो इस लिहाज से फिल्टर भी कर सकता है आपको। सर्विस ऑप्शन के जो ऑफ पेज एसईओ है उसकी नीश क्या हो, हेल्थ एंड वेलनेस हो, एजुकेशन हो, आर्ट एंड डिजाइन हो, टेक्नोलॉजी। तो आप टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये समझ आ गई है कि एसईओ के अंदर इसकी कितने लोगों ने अपनी गिग्स बनाई हुई है, 21,000 एंड सो ऑन। सेलर डिटेल कि जो उसका टॉप रेटेड सेलर हो, लेवल 1 हो, न्यू सेलर हो। अच्छा, अब इसमें न्यू सेलर भी आ गया है जी। पहले लेवल 1 होता था, अब जो है वो न्यू सेलर, उसके बाद फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर टॉप रेटेड सेलर। बजट के लिहाज से भी सर्च किया जा सकता है, वैल्यू, और इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। डिलीवरी टाइम के लिहाज से एक्सप्रेस सर्विस 24 आवर्स के अंदर, अप टू 3 डेज, अप टू 7 डेज। तो ये कैसे पता चलेगा, जो हम जब अपनी गिग बनाएंगे उसमें हम जो टाइम अपना डिफाइन करेंगे उस लिहाज से हमारी जो गिग है वो इन कैटेगरीज में फॉल करती चली जाएगी। ठीक है जी। अब हम करते हैं मजीद फोकस अपने काम की तरफ। हम यहाँ पर लिखते हैं गेस्ट पोस्ट। 2 लफ्ज आए हैं जी, गेस्ट मैंने अभी सिर्फ लिखा है गेस्ट। इसको कहते हैं फाइवर सजेशंस, फाइवर सर्च बार सजेशन। जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल भी आपको सजेस्ट करता है। तो जिस चीज को फाइवर या गूगल सर्च आपको सजेस्ट करे, इसका मतलब है कि वो गूगल की नजर में कीवर्ड बन चुका है। अभी हम सिर्फ फाइवर की बात करेंगे तो इसका ये मतलब है कि अगर ये सर्च बार में ये लिखने से ये तमाम आ रहे हैं, गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, पॉडकास्ट गेस्ट, टेक बुलियन गेस्ट पोस्ट, एसईओ बैकलिंक गेस्ट पोस्ट, बेस्ट गेस्ट पोस्ट सर्विस, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक, टेक गेस्ट पोस्ट, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे इसके कीवर्ड्स बन चुके हैं। लोग इन नामों से सर्च करते हैं और इनका सर्च वॉल्यूम दूसरे सर्च होने वाले वर्ड की निस्बत काफी ज्यादा है। ठीक है जी। तो अभी हम इसको क्लिक करते हैं जी, गेस्ट पोस्ट को। 2300+ रिजल्ट्स। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये इससे रिलेवेंट जो वर्ड्स है ना ये आपको मिलेंगे। ये बड़े काम की चीज है। बैकलिंक्स, एसईओ, एसईओ बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग, टू फॉलो बैकलिंक्स,
ऑफ पेज एसईओ, कंटेक्चुअल बैकलिंक्स, ऑन पेज एसईओ, कंटेंट राइटर, प्रोफाइल बैकलिंक्स। ठीक है जी। तो आपने अब डिजाइन करना है, आपने गिग डिजाइन करने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने कौन सा कीवर्ड चुनना है। एक काम होता है फाइवर का अकाउंट बनाना, वो मेरा ख्याल है आज सबने बना लिया होगा। किस किस का रहता है अभी? मसलन क्या रहता है अभी? इंटरमीडिएट लिख दें बस। नहीं नहीं, आपने उसमें ना बोर्ड लिखना है अपना, कॉलेज नहीं लिखना, आपने लाहौर बोर्ड लिख देना बस। फोन नंबर वेरिफिकेशन का तो इशू आता है, और किसी को आया फोन नंबर का इशू? बाकी सबका फोन नंबर का इशू नहीं है जी? आपका पहले कब बनाया हो? कल जिन्होंने अकाउंट बनाया हो और फोन नंबर का इशू किन किन को नहीं आया? आपको फोन का नहीं इशू आया, फोन नंबर आपने एंटर किया था, फिर मैसेज आ गया था फौरन उस पर। ठीक है जी, हो गया था वेरीफाई। ठीक है। मैंने पहले से बताया हुआ, जब मैंने ऑफर किया ना उससे पता करके आपको बनवाया था, बिल्कुल तो नहीं किया था, मेरा ही घंटा में कोई। अच्छा, फिर मैंने ईमेल सेलेक्ट की उसके ऊपर। ईमेल सेलेक्ट की? नहीं, वो तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हो, ईमेल काफी अर्से बाद मैंने ईमेल वेरिफिकेशन तो हो चुकी होती है, उसमें फोन नंबर पे आपको कहते हैं कि हम आपको कॉल करें या एसएमएस करें, ये दो ऑप्शन होती है। नोटिफिकेशन मेरा पहले से बना हुआ है। नहीं, फोन नंबर की वेरिफिकेशन भी मांगते हैं। आपने पहले कब बनाया हो? कल बनाया हो? अच्छा, इसको चेक कीजिएगा, उसमें ऑप्शन हो ना ये। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि जो कीवर्ड आपने डिफाइन करना है ना, पहला मरला होता है अकाउंट का सेटअप, और उसके बाद जो है हमने बनानी है गिग्स। न्यू सेलर्स को 4 गिग्स अलो होती है। आप स्टार्टिंग में 4 गिग्स बना सकते हैं, और आज से तकरीबन 2-3 माह पहले लोग 7 गिग्स बना सकते थे। न्यू सेलर 7 गिग्स बना सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये फाइवर ने मॉडिफिकेशन की है इसमें, अब जो न्यू सेलर है वो सिर्फ जो है ना वो 4 गिग्स बना सकता है, ठीक है। तो अकाउंट आपका एक ही होगा और उस पे आप 4 गिग्स बना सकते हैं। अब आपके पास जो है वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, यानी आपके पास जो वेंडर साइट्स हैं किस किस किस्म की है, उनकी नीश क्या है। जिस तरह की आपकी आउटरीच होगी आप उस तरह की गिग बनाएं। मिसाल के तौर पर आपके पास टेक्नोलॉजी की साइट्स ज्यादा आ जाती हैं, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट जो है ना वो फाइवर गिग्स बना लीजिए। अगर आपके पास हेल्थ से रिलेवेंट, ऑटो से रिलेवेंट, होम इम्प्रूवमेंट से रिलेवेंट, बिजनेस से रिलेवेंट, एजुकेशन से रिलेवेंट, तो इस तरह से आप इनकी ना गिग्स बनाएं। तो जब 7 गिग्स होती थी तब तो है ना हम हर नीश की अलग अलग बना लेते थे, लेकिन अब हमें जरा करना पड़ेगा थोड़ा सा कम्पैक्ट काम। मिसाल के तौर पर अगर एक गिग जो है वो फैशन की बनाई जाए, तो उसमें और कौन कौन सी निशेज आ सकती हैं? फैशन में लाइफस्टाइल आ जाएगा, और क्लॉथ्स आ जाएंगे सभी के, जेंट्स के, लेडीज के, बच्चों के। शूज भी आ जाएंगे, मेकअप भी आ जाएगा, ज्वेलरी भी आ जाएगी, और जो जेंट्स के भी जो सामान है सारा वो भी आ जाएगा। ये चीज क्लियर होगी। हेल्थ से रिलेवेंट अगर हो तो उसमें क्या कुछ आएगा? हेल्थ में मेडिसिन भी आ जाएगी, ठीक है। हेल्थ में एक्सरसाइज, जिम भी आ जाएगा, ठीक है। हेल्थ में स्किन केयर वगैरह जो केयर से रिलेवेंट चीजें हैं वो भी आ जाएंगी। हेल्थ से मुराद जो मेंटल हेल्थ है वो भी आ जाएगी जी। हेल्थ में फूड भी है, एग्जैक्टली। ये सारी चीजें पहले हम ना इनकी अलग अलग भी गिग्स बना लेते थे, लेकिन अब चूंकि आपके पास गिग बनाने की जो ऑप्शन है वो कम है, लिहाजा हमें जरा वसी पैरामीटर में हमें ना गिग बनानी पड़ेगी। और एक गिग आप बना लीजिए जनरल, जनरल गेस्ट पोस्ट, यानी कि ऐसी साइट्स जो तमाम तरह की जो
गेस्ट पोस्टिंग है उनको एक्सेप्ट करती है। एक गिग आपको जनरल बना लेनी चाहिए। हम यूके और यूएस से गेस्ट पोस्ट भी बनाते थे, ठीक है। तो आप ऑल कंट्रीज यानी कि दूसरे कंट्रीज की जो गेस्ट पोस्ट है वो भी आप लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी आउटरीच पे। मसलन किसी के पास अगर दुबई की कुछ साइट्स आ गई तो वो यूएई गेस्ट पोस्ट बना सकते हैं। किसी के पास अगर यूके यूएसए की साइट्स हैं, आउटरीच है उनके पास, तो वो यूके एंड यूएसए गेस्ट पोस्ट भी लिख सकता है। जर्मन गेस्ट पोस्ट, फ्रेंच गेस्ट पोस्ट एंड सो लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज से रिलेटेड। ये चीज क्लियर होगी। तो अभी हम किसी एक गिग को भी ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। गेट्स जर्मन बैकलिंक्स एसईओ गेस्ट पोस्ट। अब अगर हम इस गेस्ट पोस्ट के साथ कोई वर्ड अटैच करें, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर लिखते हैं टेक गेस्ट पोस्ट, ये देखिए इसके कीवर्ड्स आ गए, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट और टेक गेस्ट पोस्ट। अगर हम टेक गेस्ट पोस्ट को ही क्लिक करें, 3800 इसके रिजल्ट्स हैं। टेक गेस्ट पोस्ट ये डिफरेंट जो है ना वो आपके सामने जो है ना वो गिग्स आ रही हैं। तो आप लोगों ने गिग्स को किस तरह से बनाना है, आपने ये करना है कि आप 3-4 डिफरेंट प्रोफाइल्स को ओपन करें। अभी हम एक प्रोफाइल किसी को ओपन करके भी देखते हैं जिनके ऑर्डर्स को मुनासिब हो। 9, 23, 18, 17, 9, 71। अगर लेट्स सपोज हम इसको इसको ओपन करते हैं लेवल 1 सेलर को, आपने देखा इसके पीछे कितने रिव्यूज थे इनके? 71। ओके, ये है जी इसका जो है गिग टाइटल। आई विल, जो पहले तो दो वर्ड है ना ये बाय डिफॉल्ट इसमें मौजूद होते हैं। आई विल, मैं ये करूंगा। उसके आगे जो सेंटेंस है ना वो आपने कंप्लीट करना होता है। आई विल डू हाईडीए गेस्ट पोस्ट, टेक गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्टिंग। इस टाइटल में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक्चुअली कीवर्ड्स को इसमें घुसीड़ा है। ठीक है, कौन कौन सा कीवर्ड है? हाई डी ए बजाते खुद एक गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है। गेस्ट पोस्ट बजाते खुद एक कीवर्ड है। फिर टेक गेस्ट पोस्ट भी कीवर्ड है और गेस्ट पोस्टिंग अभी आपने देखा ये भी एक कीवर्ड है। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई गेस्ट पोस्ट लिखे तब भी ये उसके सामने आएगी, टेक गेस्ट पोस्ट लिखे तब भी आएगी, गेस्ट पोस्टिंग लिखे तब भी आएगी, और हाई डीए गेस्ट पोस्ट लिखे तब भी ये सामने। ठीक है जी। टाइटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि यही जो टाइटल है ये फिर ना इसका यूआरएल का पार्ट बन जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई विल डू हाई डी गेस्ट पोस्ट, टेक गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, और यहाँ पर यूआरएल में क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल पब्लिश गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी साइट्स विद डू फॉलो बैकलिंक्स। यानी ये इनका पिछला टाइटल था। जो आप टाइटल लिखेंगे और उसको एंड पे सेव कर लेंगे वो आपके फाइवर यूआरएल का, उस गिग के यूआरएल का उसका हिस्सा बन जाएगा और वो तब्दील नहीं होगा। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं एग्जांपल, इस बंदे ने अपनी ये जो स्टेटमेंट है, ये जो गिग टाइटल है, इसको दोबारा चेंज किया। दोनों में फर्क नजर आ रहा है ना? उसने इसको एडिट करके चेंज किया, लेकिन आप देखिए ऊपर से यूआरएल नहीं चेंज होगा। यूआरएल के अंदर जो स्टेटमेंट है वो वही है जो उसने फर्स्ट टाइम सेव की। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि जो गिग टाइटल है उसको अच्छी तरह से रिसर्च करके वाइजली उसमें कीवर्ड डाल के, तो कीवर्ड आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस कीवर्ड पर गिग बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है, टेक गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है, हेल्थ गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है, स्पोर्ट्स गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है। ठीक है जी। तो आपने इन चीजों को पहले आपको कीवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा अपना। ठीक है, कि आपने किस पे बनानी है, और उसके भी आपने एक बनाना है अपना प्राइमरी कीवर्ड, और कुछ 3-4 जो हैं वो अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स बनाने हैं। ठीक है जी। तो जब हम किसी गिग को ओपन करें तो इस तरह से हमारे सामने गिग आती है, ये इनका गिग टाइटल। तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जो फर्स्ट, जो पहली जो नजर पड़ती है
वो खरीदार को जो है ना वो आपकी तरफ मुतवज्जे कर सकती है, अगर आपने एक अच्छा गिग इमेज या अच्छी गिग जो वीडियो है ना वो बनाई होगी। लिहाजा इस इमेज को बनाना ये भी आपकी रैंकिंग में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। तो आप ये सबके विजिट कीजिए, तो फिर देखें, आपने कोशिश करें कि उन सबसे आपकी जो इमेज है वो ज्यादा बेहतर बन जाए। ठीक है, जो एक ही नजर में इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही है, देखें इन्होंने व्हाइट और येलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। ठीक है, तो देखिए हर चीज इसमें ना प्रोमिनेंट हो रही है, साथ उन्होंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है। उसके बाद है जी अबाउट द गिग, गेस्ट पोस्टिंग, टेक गेस्ट पोस्ट, हाईडी गेस्ट पोस्ट। ये देखिए ये क्या किया हुआ है इन्होंने अपने जो तीनों कीवर्ड हैं वो इधर लगाए हुए हैं। ये हमने फर्स्ट पेज से जो है ना ये पकड़ी है। तो आप ये देख लीजिए कि इन्होंने कौन सा टेक इस्तेमाल किया हुआ है। क्या टेक इस्तेमाल किया हुआ है कि जो कीवर्ड टाइटल में मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में उन्हीं की हेडिंग बनाई है। ठीक है, और इसको ये देखें कलर्ड किया हुआ है। उसके बाद जो है ना ये सारा आपने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आप इनको पढ़ सकते हैं बाद में। वट विल यू गेट इन हाईडी गेस्ट पोस्ट, इसमें आप लोगों ने जो एक होता है ना, आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अपनी, जो अपनी अकाउंट्स बनाते वक्त लिखी है, वो आपका तारुफ था। यहाँ पर आपने बायर को ये चीज बतानी है कि आपको मेरी की खरीदने से क्या बेनिफिट्स मिले, उसके बेनिफिट की बात करनी है। ये चीज क्लियर हो गई। इसमें ये नहीं लिखना कि मैं जी 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करूंगा, मैं ये कर दूंगा। आपने कहना है कि अगर आप मेरी सर्विस हासिल करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपने ये चीजें लिखनी है। व्हाट विल यू गेट इन द हाईडी गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो बैकलिंक्स, कंटेक्चुअल बैकलिंक्स, हाईडी डीआर साइट्स, परमानेंट बैकलिंक्स, टाइमली अपडेट्स, नो स्पॉन्सर टैग, रीजनेबल प्राइसेस, ऑन टाइम डिलीवरी। ठीक है, तो ये लर्निंग आपकी कैसे होगी, जब आप मुख्तलिफ अकाउंट्स की इन डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, आपके पास वैरायटी आएगी। न्यू लेवल जो पहले पेज पे जो है वो कर रहा है उसको भी चेक करें, टॉप रेटेड की भी गिग ओपन करें, लेवल 2 वाले की भी करें, लेवल 1 वाले की भी करें। ठीक है जी, तो आपने मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें मैं ऐड करूँ। आपके अपने माइंड के लिहाज से ना आप उसको खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें आपको गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर ये आपका इंट्रो है जो आपने अपने प्रोफाइल पे पहले से बना लिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिटेल उसकी आ जाएगी कि आप किस कंट्री से हैं, कब से आपने फाइवर को ज्वाइन किया हुआ है, लास्ट डिलीवरी 5 days अगो, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 hour, कौन कौन सी आप लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे जो है ना ये इनकी आ गई है प्राइसेस। ठीक है, इसमें 3 तरह की जो प्राइसेस है ना वो सेटअप होती हैं, एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम। तो बेसिक में क्या है, वन हाई डी गेस्ट पोस्ट, आई विल पब्लिश वन गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डी साइट विद डू फॉलो बैकलिंक्स, ये एक की बात हो रही है। स्टैंडर्ड में 3 की बात हो रही है, और प्रीमियम में 10 की बात हो रही है। उसका तरीकेकार ये होता है कि आपने अगर एक चीज जो है ये 5,800 में लगाई है, और जो है वो 3 चीजें कितनी की हो गई, तकरीबन 16, 16,500 की, तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट करके रेट लगाया हो। मतलब ये कि अगर एक चीज 100 रुपए की है या $100 की है, अगर आप 5 चीजें बेच रहे हैं तो वो कितने की बनेगी, 500 की। आप उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट करके प्राइस मेंशन कर, वो आप 450 में लगाए। और अगर उससे भी ज्यादा बल्क में ऑर्डर हो, ज्यादा क्वांटिटी में, तो हर जगह यही रूल होता है कि जितने अगर हम अमाउंट, जो चीज हम परचेज कर रहे हैं, अगर उसकी अमाउंट बढ़ जाए तो फिर हम दोनों उनसे डिस्काउंट डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर भी यही हिसाब है। एक तरीकाकार यहाँ पर प्राइसेस एडजस्ट करने का ये है जो इन्होंने अपनाया हुआ है। एक हम जब गीक को हम बनाएंगे या एडिट करेंगे उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, बेनिफिट्स यू विल गेट, ड्राइव रेफरल ट्रैफिक, एस्टेब्लिश अथॉरिटी, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, बीट योर कंपेटिटर्स, इंडस्ट्री, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, फैशन अपैरल, फाइनेंस सर्विस, बिजनेस, गेमिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। और इन्होंने टाइप क्या रखी हुई है, इन्होंने कहा कि मैं ये आर्टिकल नहीं लिखता, टाइप क्या है, सबमिशन ऑफ थर्ड पार्टी साइट्स, या ये कह रहे हैं कि मेरी अपनी साइट नहीं है, इससे ये भी मुराद।
नीचे आ गई इनकी रिकमेंडेशन, ये आ गई जी रिव्यूज ताइवान से 1 मंथ अगो, एज प्रोफेशनल एज यूजुअल, कोऑपरेशन मेनी टाइम्स विद ईच अदर, हेल्पफुल, सेलर रिस्पॉन्स, थैंक यू, एंड सो ऑन। ये मुख्तलिफ से अब ये आते हैं, ये काम की चीज है रिलेटेड टैग्स। रिलेटेड टैग्स में भी आप लोगों ने, अब इसकी ना दो रिसर्चेज हैं। एक रिसर्च ये कहती है कि जो टैग्स, जो कीवर्ड्स आपने अपने टाइटल में इस्तेमाल किए हुए हैं, फर्ज करें वहां पर उसने 3-4 जो है ना वो इस्तेमाल कर ली, कौन कौन से? टैग गेस्ट पोस्ट, हाईडी गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, ये फर्ज करें 3 वर्ड उसने यहाँ पर इस्तेमाल कर ली। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास ना 5 टैग्स लगाने की अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप इसमें और टैग लगाएं, डिफरेंट लगाएं उससे, ताकि आपकी वैरायटी ज्यादा हो सके। एक अप्रोच ये है कि इस पे भी अगर सर्च की जाए तो भी आपकी गिग सामने आ जाए, यानी टैग्स में भी जो आप लिखेंगे ना तो वो भी आपके सामने आएगी। मसलन अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं एसईओ बैकलिंक्स, तो अब जो कोई बंदा एसईओ बैकलिंक्स को सर्च करेगा, टैग्स में जो लिखा जाएगा उस सर्च में भी आपकी गिग सामने आ जाएगी। अब एक अप्रोच ये है कि जो आपने इस चीज की समझ आ गई ना, ये जो पहले मैंने बात की ये चीज क्लियर होगी। अब दूसरी अप्रोच इसकी ये है टैग्स लगाने की कि आप उन्हीं चीजों को रिपीट करें। रेपिटेशन से क्या होगा कि आपकी जो गिग है उसकी अपीयर होने की पहले पेजेस पे वो स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। उसका भी अपना फायदा है और उसका भी अपना फायदा है। ठीक है, ये दो अप्रोचेस हैं टैग्स लगाने की। इन्होंने वही लगाए हुए हैं, हाई डीए गेस्ट पोस्टिंग, हाई डी गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट। तो आपने ये देख लिया कि इन्होंने ऑलमोस्ट वही टैग्स इस्तेमाल किए हैं जो ये शुरू से इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी किए हैं और जो इन्होंने अपने उधर अपना जो टाइटल है वहां पर भी किया। ठीक हो गया? गिग के बारे में कोई और सवाल था कि अब हम फिर इसको बनाने की तरफ मूव करें? आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो वही होना चाहिए जिस पे आप पूरा उतर सके। मसलन कोई अगर फारग बंदा है, मोबाइल हर वक्त उसके पास है, मोबाइल पे भी इसकी ऐप ज़ाहिर है वो डाउनलोड हो जाती है, तो आप 1 आवर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपका जॉब का जो ड्यूरेशन है या आपको मोबाइल देखने का मौका 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद मिलता है, आप अपना रिस्पॉन्स रेट उस लिहाज से रखें। अगर आपने 3 घंटे रखा है दैट्स ओके, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन जब किसी बायर का आपको मैसेज आए तो आपको उसी टाइम में आपको रिस्पॉन्स कर देना चाहिए। अगर वो आपका रिस्पॉन्स आपके डिफाइंड रिस्पॉन्स रेट से डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी। ये चीज समझ आ गई? ये आपने खुद डिफाइन करना है। तो 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जाहिर है जो बायर है उसकी भी तो रिक्वायरमेंट हमने देखनी है ना। वो आपको मैसेज करके अब के 3 घंटे इंतजार करता रहे तो अब उसके देर में क्या चलेगा, कितनी देर में मैं 5 और लोगों को सेंड कर देता हूँ, वो ये करे। ठीक है, लिहाजा रिस्पॉन्स रेट जो है वो कम से कम रखें जितना आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन रखें वही जो आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप 2 घंटे के बाद देख सकते हैं तो फिर आप 2 घंटे ही रखें, उसमें कोई इशू नहीं। जी, इसमें आती है ऑप्शन, वो प्रोफाइल बिल्डिंग में आती है ऑप्शन। ठीक है जी, जब हम स्विच टू सेलिंग करें करें जी, अब इसको हम इसको क्लिक करते हैं, स्विच टू सेलिंग। क्या आ रहा है? वो उसके आप होम पेज पे जाएंगे तो आएगा ना। अच्छा जी, डैशबोर्ड में ये जो है ना, ये आप इस डैशबोर्ड में हम जाएंगे बिजनेस में, माय बिजनेस में जाकर ऑर्डर्स, गिग्स, प्रोफाइल, अर्निंग, ग्रोथ एंड मार्केटिंग, ये सारी चीजें इसमें हैं। एनालिटिक्स, आप अपनी गिग की जो कारकर्दगी है उसको भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं। गिग परफॉर्मेंस, टॉप कीवर्ड, कीवर्ड रिसर्च वगैरह, ये भी सारा कुछ आएगा। लेकिन ये ऑफर है सिर्फ सेलर प्लस के लिए। सेलर प्लस जो है ये एक अकाउंट है जो कि आपको पे करना पड़ता है पर मंथ, तकरीबन $15 से $20, या इससे डिफरेंट भी हो सकता है।
तो सेलर प्लस अकाउंट को वो क्या करता है, फाइवर वो खुद जो है वो आपकी गिग को फ्रंट पेज पर ले जाएगा और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी। ठीक है, लेकिन अभी हम बना रहे हैं बिल्कुल सादा, जो इसका जो बेसिक अकाउंट है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो माई बिजनेस में जाकर जब हम यहाँ पर गिग्स को क्लिक करेंगे, क्या पर मंथ, पर मंथ चार्जेस हैं इसके। जी जी, यानी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो परमानेंट नहीं है। अच्छा जी, ये जिनका अकाउंट है, आज ये मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरे फाइवर में कुछ इशू हुआ है। तो इनकी 3 एक्टिव गिग्स हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जब हम गिग्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इम्प्रेशन, क्लिक्स और ऑर्डर्स, ये सारी चीजें आ जाती। ठीक है, इम्प्रेशन का मैंने आपको बता दिया था ना, इम्प्रेशन जो गिग किसी भी को दुनिया भर में किसी की भी स्क्रीन से गुजर जाएगी, वो क्या कहलाएगा, एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। क्लिक क्या है जी, अभी हमने एक को क्लिक करके ओपन किया है, तो वो सिर्फ उस एक गिग को क्लिक मिला है। तो वो कब करेगा क्लिक, जब वो आपके, ये बात समझिए, पहली बात ये है कि अगर आपकी जो गिग की इंटरनल एसईओ, कीवर्ड्स वगैरह सारा कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छा है, तब वो पहले दूसरे तीसरे पेज पर आएगी। अब जब वो पहले दूसरे पेज पर आएगी, तब उस पे इंप्रेशन ज्यादा आएंगे। ठीक है, ज्यादा लोग उसको देखेंगे। अब फर्ज करें सामने जो है वो 40 गिग्स हैं पूरे पेज पे। अब वो 40 गिग्स में से किस गिग को वो देखता है, अच्छा ये वाली अच्छी लग रही है, और वो अच्छी कैसे लगेगी, दो चीजें नजर आ रही होती हैं सिर्फ, एक आपका गिग टाइटल और दूसरा आपका गिग इमेज या गिग। अब आप इसको क्लिक के लिहाज से आप इसकी इंपॉर्टेंस समझे, ये कितना अहम मैटर है कि आपने सिंपली डायरेक्ट उसको जो चीज चाहिए, अगर आप वो चीज एड्रेस कर देंगे तो वो फौरन आपकी गिग को क्लिक करे। अच्छा जी, गिग क्लिक होगी, उसके बाद किस चीज की इंपॉर्टेंस है, आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन और प्राइसेस, ये दो चीजें हैं जो कि क्लिक से फिर ऑर्डर तक कन्वर्ट करती हैं। पूरा मैप आपको समझ आ गया कि अब किसी बंदे ने, किसी बायर ने आपकी गिग को ओपन किया है, अब वो डिपेंड करता है कि वो उसको छोड़ के दूसरी गिग पे चला जाए या आपसे ही कम्युनिकेट करे। तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है, आपने जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो बड़ा वाजिया, क्लियर और सादा होना चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चैट जीपीटी वगैरह से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन उसको खुद दोबारा लाजमी चेक कर लीजिएगा। और उसमें लैंग्वेज जो है वो टू दी पॉइंट और सिंपल होनी चाहिए। उसमें कोई आप मुश्किल अल्फाज या इस तरह की इंप्रेस करने की किसी को कोशिश ना करें। हो सकता है जो बाहर हो उसको बेचारे को खुद थोड़ी सी इंग्लिश आती हो, तो वो कहेगा ये पता नहीं क्या लिखा हो। उसमें डिफाइंड है, उसमें वो नीचे लिखा आता है। तो वो लिखा होता है तकरीबन 1200 वर्ड या 1300 वर्ड, आप अब यहाँ देखेंगे ना तो उसके नीचे लिखा आ जाएगा कि हमने कितने अल्फा, हमारे पास कितना मौका कि हम अपने आप को शो कर सकें या उसको अपनी बात मनवा सकें। जी बिल्कुल होता है। इंप्रेशन का मतलब ही है कि वो पहले पेजेस पर मौजूद है। ठीक है, और क्लिक का मतलब ये है कि आपकी जो गिग है उसका फॉर्मेट जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। अगर आपको ज्यादा इंप्रेशन और ज्यादा क्लिक्स मिल रही हैं तो ये भी आपकी गिग को ऊपर पुश करेगा, वो भी आपकी गिग को पुश करेगा टुवर्ड्स द फर्स्ट पेजेस। इज इट क्लियर जी? तो अब हम इन गिग के, ये 3 गिग्स हैं, इनके टाइटल पढ़ते हैं। ये है आई विल पब्लिश यूके गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीए यूके ब्लॉग विद यूके बैकलिंक्स। दूसरी, आई विल पब्लिश आर्टिकल ऑन हाई डीए टेक ब्लॉग विद अथॉरिटी बैकलिंक्स। तीसरी, आई विल पब्लिश जनरल गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीए 90 विद डू फॉलो। ये है डीए 90 जो ना, ये भी एक कीवर्ड था जो कि इन्होंने इस्तेमाल किया, विद डू फॉलो बैकलिंक्स। अब जो है, पहले हमने गिग ओपन की थी किसी और, अब ये जिनका लैपटॉप है उन्होंने ये जो 4 गिग्स बनाई हैं, मैं उनको ओपन करने लगा हूं। तो अब हम किसी एक गिग को, लेट्स सपोज हम टेक ब्लॉग को ओपन करते हैं। तो इस पे 52 इंप्रेशन है और एक क्लिक है। और एक क्लिक कितनी देर में है, यहाँ पर ये ऑप्शन लिखी हुई है, लास्ट 30 डेज।
ये बात याद रखिएगा, बाद में हमारे जो स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते और कंप्लेन करते हैं कि ये इंप्रेशन और गिग्स, ये सारे पैरामीटर लास्ट 30 डेज के, आज से 30 दिन पहले अगर आपको 10 इंप्रेशन आए और आपको अभी शो हो रहे हैं टोटल 100, ठीक है, अब नया दिन चढ़ा, तो जिस दिन 10 इंप्रेशन आए थे वो तो दिन खत्म हो गया, अब नया दिन उस 30 में ऐड हो गया, आपके इंप्रेशन 100 से कम होकर 91 हो जाएंगे। ओह हो, मेरे इंप्रेशन खत्म हो रहे हैं, क्या करूं। ये बात समझ गए आप। ये इसका सीक्वेंस है, इसका हिसाब किताब है सारा। इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। ये एक मंथ के लिहाज से ना शो होते हैं। हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हम लास्ट 30 डेज, लास्ट 7 डेज, 14 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, तो इस तरह से ना ये सारे स्टैट्स इसके देख सकते हैं। तो अब इस ऑप्शन में अभी हम नई गिग तो बनाने नहीं जा रहे, उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम उस सारे प्रोसेस से गुजरेंगे एडिट के लिए। हम इसके गिग को करते हैं एडिट। तो जब आप अपना अकाउंट बनाने के बाद जब क्रिएट अ न्यू गिग बटन आपके सामने आएगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो आप एग्जैक्टली इसी पेज पे, ठीक है जी। अब हमने एक गिग को पूरी तरह देख लिया कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें टैग्स होते हैं, उसमें प्राइसेस होती है, उसमें गिग टाइटल होता है, ठीक है जी। अब हमारे प्रोसेस से गुजरने लगे हैं कि हमने ये सारी चीजें किस तरह से बनाई। जी, ये इसका है गिग टाइटल, क्या है, आई विल, ये देख रहे हैं हल्का सा लाइट ग्रे कलर है इसका। इसको आप जो है ना वो डिलीट नहीं कर सकते, आई विल ऑलरेडी मौजूद होगा। आगे लिखा है आई विल पब्लिश आर्टिकल ऑन हाई डीए टेक ब्लॉग विद अथॉरिटी बैकलिंक, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, आई विल पब्लिश आर्टिकल ऑन हाई डीए टेक ब्लॉग विद अथॉरिटी बैकलिंक, ठीक है जी। यानी इन्होंने इसी टाइटल से इस गिग को सेव किया था, तो वही उसका जो है ना वो यूआरएल बन गया। तो गिग टाइटल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि आपने इसमें अपने कीवर्ड्स मोने हैं, बट वाइजली, देर नहीं लगा देना। इन्होंने ये देखें 80 कैरेक्टर्स की गुंजाइश दी हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 60 तक उन्होंने ये नीचे कमेंट किया हुआ है जस्ट परफेक्ट। अगर इससे हम जरा भी आगे जाएंगे ना, तो ये जो जस्ट परफेक्ट है ना ये गायब हो जाएगा। हाँ ये देखिए, ये कहता है कि लुक्स गुड, हाउ आवर शार्टर टाइटल सेल बेटर, साथ ये जो है ना इसने मैसेज कर दी। इज इट क्लियर। बहरहाल आप 80 कैरेक्टर्स का पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये वाइजली लिखी होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि गलत इंग्लिश का, गलत ग्रामर का, या वैसे ही अंधाधुंध जो है गेस्ट पोस्टिंग वगैरह सारा कुछ अंधाधुंध आपने लगा दिया, ठीक है। उसको वाइजली आपने सेंटेंस को बनाना है, फिर आपने उसका गिग टाइटल। ये चीज क्लियर हो गई। ये सारी चीजें आपने पहले एक वर्ड शीट में, एक्सेल शीट में ये सारी चीजें तैयार कर लेंगे कि मैंने टाइटल क्या लिखना है, फिर आराम से आप उसको कॉपी पेस्ट करते रहें और आपकी जो गिग है वो जल्दी से तैयार होगी। इसके लिए पहले अच्छी 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 खासी रिसर्च जो है ना वो आपकी जरूरत है। चले आगे जी। गिग टाइटल सबको क्लियर हो गया जी। आप ये देखें, ये प्लस फीचर है, आप ये कमाई करते हैं हर तरह से। ये इन्होंने प्लस में लिख दिया हुआ है कि जो आपका जो ऑप्टिमाइज योर टाइटल, और इसके लिए हमें पैसे दें। यानी हम आपको एक ऐसा टाइटल बना के देंगे कि जो रैंकेबल होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम सादा जो है वो बेसिक जो गिग है ना उसी को बना रहे हैं। ये आपने लिख दिया गिग टाइटल। उसके बाद आती है कैटेगरी। कैटेगरी में आपने इन कैटेगरीज में इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारी कैटेगरीज आ रही हैं। ये सारी की सारी वही कैटेगरीज हैं जो कि यहाँ पर इस तरह से नजर आती हैं। ये वाली, ये देखें इसमें डिजिटल मार्केटिंग मौजूद है ना, ये वाली सारी कैटेगरीज आ गई, ठीक है जी। तो हमने इसमें सिलेक्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को क्लिक करेंगे तो उससे अगली ऑप्शन जो है उसमें आपने क्लिक करना है गेस्ट पोस्टिंग को। ये दो चीजें फिक्स हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जो है ना वो आप गिग बना रहे हैं। ये चूंकि टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट है तो अब देखिए इन्होंने 5 जो है ना, सिलेक्ट द इंडस्ट्री यू फोकस ऑन, 5 आपने करनी है। टेक्नोलॉजी में क्या कुछ आ सकता है जी, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये बेसिक काम है। सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, राइटिंग एंड पब्लिशिंग, यहाँ इसमें साइंस भी आ सकता है, ठीक है।
अब अगर आपने फैशन से रिलेवेंट बनानी हो तो फिर क्या क्या चीज सेलेक्ट करेंगे? आर्ट एंड डिजाइन, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, उसके बाद फैशन अपैरल, और लाइफस्टाइल भी आ जाएगा, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल नहीं आएगा, पब्लिक सेक्टर, फोटोग्राफी, रिलीजन, रियल एस्टेट। ये मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट आप सभी में डाल सकते हैं जी, बस उसमें यही आएगा। और अगर आप लाइफस्टाइल की बनाते हैं तो उसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म भी आ जाएगा। तो इनकी इंडस्ट्रीज की भी समझ आ गई आपको कि आप जिस फील्ड से रिलेवेंट आप बना रहे हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा आप 5 टैग्स जो है ना वो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 से कम भी करें तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आपको नजर आ जाएगी कि जो है ना यहाँ पर 5 टैग्स पूरे हो चुके हैं या नहीं। ये चीज क्लियर हो गई जी। हमने इनको कर लिया, 5 टैग्स को क्लिक कर लिया। उसके बाद आता है पॉजिटिव कीवर्ड्स, ये वही हैं जो कि टैग्स थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शो होंगे ना वो टैग्स शो होंगे जो कि इनके सजेस्टेड है। टेक गेस्ट पोस्ट, गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक, टेक ब्लॉग, गेस्ट पोस्ट, इन्होंने ये जो 5 जो है ना ये इन्होंने टैग्स लिखे। तो आपने उनकी रिसर्च कर लेनी है। रिसर्च किस तरह से करनी है? जैसा कि शुरू में बताया था कि फाइवर का जो सर्च बार वहां पर लिख के आपने उनको नोट करना है और उनका नीचे वॉल्यूम नोट करना है। नीचे में आपको तादाद दिखा रहा था ना, 26,000। आपने कोई भी जो आपने कीवर्ड वहां पर लिखना है उसकी तादाद लिखनी है, ठीक है। मसलन आप लिखते हैं टेक गेस्ट पोस्ट, उस पर ज्यादा तादाद आ गई। आप लिख देते हैं यूनिक टेक गेस्ट पोस्ट, उस पर कम आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक एक्सेल शीट बनाई। कीवर्ड रिसर्च, पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है जी। हमें कम वाले, जी कम वाले लें जिसपे कंपटीशन कम है। जिसपे कंपटीशन ज्यादा है आपकी जा पड़ेगी वो 100वें पेज पे, ठीक है। तो आपने उन वर्ड्स पे जो है अपना कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिन पे कंपटीशन कम हो। तो कंपटीशन कम कैसे पता चलेगा? अगर आप सभी को नोट करते चले, हर गिग के लिए अलग अलग। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट गिग बना रहे हैं तो आप लिखें टेक गेस्ट पोस्ट, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, साइंस गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आप जो है ना वो आप चैट जीपीटी से भी क्या है कि इससे रिलेवेंट कीवर्ड बनवा सकते हैं कि मुझे जो 10 कीवर्ड्स है ना वो मुझे सजेस्ट करो अच्छे से। फिर आप उन सबको बारी बारी जो है वो यहाँ पर पुट करें, सबका वॉल्यूम नोट करें और अपनी एक्सेल शीट में पुट करें। जी वो आपको जो डालने थे दिखा रहा हूँ नीचे छोटी सी 26,000, 1,500 वगैरह वगैरह, वो जो नीचे तादाद वो थी। ये देखिए ये वॉल्यूम, वॉल्यूम से मुराद है उनकी तादाद 3,800। टेक गेस्ट पोस्ट की जो है ना ये वॉल्यूम। इस तरह से आपने यहाँ पर जो ना वो चेंज करते जाना है। अगर फर्स्ट नहीं, बस उनका कंपैरिजन करना है आपने। आपके जितने कीवर्ड होंगे आप उन सब का कंपैरिजन करना है कि सबसे कम किसका, उसमें आपने फिर ना एंट्री करनी है। ये देखिए मैंने हेल्थ गेस्ट पोस्ट लिखा है तो इसके 10,000 प्लस रिजल्ट आ गए, ठीक है जी। अगर मैं इसको हेल्थ के बजाय मैं यहीं पे आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर हम यहाँ पर लिखें वेलनेस, माशाल्लाह इसके भी कम नहीं है उतने ही है 9,900 वही है, ठीक है। इसको अगर हम करें फिटनेस गेस्ट पोस्ट, अगर हम ये लिखें चेक कर लेते हैं ना, ये देखे ना इसके जो है वो तब्दील हो गए, ठीक है। इस तरह से आपने हम मानी अल्फाज लेके ना उनको आपने इस तरह से चेक कर, ठीक है। तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, लिहाजा आपकी मर्जी है, चाहे मैनुअली लिख लें चाहे किसी कंप्यूटर में उसको जो है ना वो आप इसको ऐड कर देते हैं साथ साथ, ठीक है ना। फिर उनका एनालिसिस करके आप कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है वो उसके जो है प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है कि इससे रिलेवेंट क्या क्या चीजें आती हैं। मसलन एसईओ, बैकलिंक्स,
बायर के लिहाज से सोचना कि बायर आपका क्या चीज सर्च कर सकता है। तो वो तब ही पॉसिबल है जब आप इस प्लेटफॉर्म को अपनी इस नीश में, गेस्ट पोस्टिंग में अच्छी तरह से उसको खोलें, डिफरेंट कीवर्ड्स लगाकर सर्च करें, फिर उनकी गिग्स देखें, गिग्स को पढ़ें, जो जो गिग्स आपको अच्छी लगें, जिन्होंने अच्छा लिखा हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह जिनकी बेहतर हो, आप उनको ओपन इन न्यू टैब करके उनको सेव कर लें, उनको बुक मार्क कर कि मैंने इन गिग्स को देख के कॉपी करके कुछ अपना बना। कॉपी से मुराद ये है कि आप लोगों ने एग्जैक्टली उसका छापा नहीं लगाना, वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी से मुराद ये है कि आप उनसे इंस्पायर हो गए हैं कि इसने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तो आपने भी उसी तरह से लिखना है, खुद लिखना है। अगर आपने किसी को कॉपी पेस्ट किया तो आपकी जो गिग है वो ब्लॉक हो। कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी को भी, आपने खुद लिखना है उन आइडियाज को। ठीक है जी। क्या नहीं, वो चैट जीपीटी तो बहरहाल लिख देगा, लेकिन आपको उससे मैच नहीं करना। मतलब ये क्या, चैट जीपीटी से भी अगर आप लिखवाती हैं तो आप उसको बाद में ना खुद भी एडिट करें, उसको अपने मुनासिबत से, अपने लिहाज से उसको चेंज कर लें। अच्छा जी, ये चीज क्लियर हो गई। ये पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं और उसके बाद है नेगेटिव कीवर्ड्स। ये हमारे काम के नहीं है, ये भी प्लस फीचर है। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो उन कीवर्ड्स को लिख देते हैं कि इन कीवर्ड्स से हमारी गीक सर्च ना हो। ठीक है, मजीद फोकस करने के, अपने क्लाइंट्स को, अपने बायर्स को मजीद फोकस करने के लिए वो नेगेटिव कीवर्ड्स भी लेते हैं। तो जिसके पास सेलर प्लस अकाउंट होगा उसके पास ये ऑप्शन आएगी, हमारे पास नहीं है। इज इट क्लियर जी? तो अब ये जो कुछ भी हमने इसमें एडिट किया है, जब आप इस सेव के बटन को प्रेस कर देंगे ना, फिर इस पेज पे आपने जो कुछ भी किया है वो सेव हो जाएगा, और आपका ये जो टाइटल है ये भी सेव हो जाएगा, और यहाँ पर ये यूआरएल भी बन जाएगा। ठीक है, लिहाजा इस सेव के बटन को प्रेस करने से पहले पहले आपने हर चीज अच्छी तरह से फाइनलाइज करनी है। मैं डायरेक्टली सेव किए बगैर दूसरे पेज पर आ रहा हूँ, प्राइसिंग पे। ये इस पेज के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई। हमने टाइटल लिखा है, कैटेगरी लिखी है, गिग मेटा डेटा लिखा है, और उसके बाद जो है ना हमने एक टैग्स लिखी इस पेज में। अब हम जनाब मूव करने लगे हैं प्राइसिंग की तरफ। प्राइसिंग में ये आपके पास ऑप्शन है जी, यहाँ पर ऊपर एक बटन है ऑफर पैकेजेस। अगर मैं इस बटन को ऑफ कर दूं तो ये 3 पैकेजेस के बजाय सिंगल पैकेज रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप एक ही पैकेज ऑफर करना चाह रहे हैं तो आप इस बटन को ऑफ कर दीजिए, लेकिन अगर आप मल्टीपल पैकेजेस ऑफर करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम 3, दो ही ऑप्शन है, या एक या 3। ठीक है जी, तो ये 3 की ऑप्शन आ गई। अच्छा जी, बेसिक पैकेज का इन्होंने नाम रखा हुआ है गोल्ड, स्टैंडर्ड का सिल्वर, इसका प्लैटिनम, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूं। हम इसको यहां पर भी अपनी कीवर्ड की मार्केटिंग कर सकते हैं। मसलन अगर मेरा जो कीवर्ड है वो है टेक गेस्ट पोस्ट, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा वन, वन ओ एन ई नहीं लिखना, टेक गेस्ट पोस्ट ऑन जनरल ब्लॉग। ये लिखने दिया इसने, एक डॉट दो दो दो, बस 2 कैरेक्टर्स की स्पेस बाकी थी। इसकी आप कैपेसिटी देख लें कि यहाँ पर लिखने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखी है और सिर्फ 2 डॉट आगे लिखे गए। वन टेक गेस्ट पोस्ट ऑन जनरल ब्लॉग, और यहाँ पर मैं लिखूंगा वन टेक गेस्ट पोस्ट ऑन नीश ब्लॉग। आपने क्या करना है कि अपनी कोशिश करनी है कि प्राइस जो है ना वो कम से कम रखे। तो प्राइस जो है वो $5 से तो कम हो नहीं सकती। तो जो जनरल साइट्स होती हैं उनकी जो प्राइसेस हैं उन पे गेस्ट पोस्टिंग जो होती है ना वो होती है सस्ती। ठीक है, तो आपने, आपको मैंने एक जो है वो लेआउट दिखाया था, एक तरीकाकार बताया था कि उन्होंने क्या किया था, 1, 5 और 10, एक सर्विस इतने की है। आगे जो है ना उन्होंने अमाउंट बढ़ाई थी। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगा हूं कि हम उसकी क्वालिटी डिफरेंट कर सकते हैं। हम क्या करने लगे हैं, सभी दोस्त बोले जरा, क्वालिटी डिफरेंट। ये इसलिए मैंने कहा था कुछ जो सोए सोए लोग हैं उधर आप होश में आ जाए।
पहले में मैंने लिखा है वन टेक गेस्ट पोस्ट ऑन जनरल ब्लॉग। यहां पर मैं अगर भी बनाता मैं लिखूंगा वन टेक गेस्ट पोस्ट ऑन टेक ब्लॉग। जो जनरल ब्लॉग है उस पे आर्टिकल सबमिशन की जो फीस है वो कम होती है, उसके चार्जेस कम होते हैं। और उसके बाद वो फर्ज करें मैंने $5 में रख दिया, और अगला जो है वो मैं कहूंगा कि जो जो ब्लॉग है ना वो प्योर नीश का होगा, वो टेक्नोलॉजी ब्लॉग होगा। ठीक है, तो उस पे उसकी प्राइस मैं रख दूंगा $10, $15 एंड सो ऑन, यानी 5 से ज्यादा। ठीक है, अब मैं सर्विस की तादाद पे फोकस नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जो क्वालिटी है उसको चेंज कर रहा हूँ। उससे आगे मैं लिखूंगा कि वन टेक गेस्ट पोस्ट प्लस आर्टिकल राइट ऑन टेक ब्लॉग। तीसरे में मैंने क्या सर्विस दे दी कि मैं आर्टिकल भी आपको लिख दूंगा। अगर उसकी प्राइस जो है वो दूसरे की $15 है, तो जो तीसरे की है वो $20 कर लूंगा मैं। ठीक है जी, फाइवर आपसे 20% चार्ज करता है। अगर आपको $10 का ऑर्डर आता है तो आपको मिलेंगे $8 एंड सो ऑन। जो आप यहाँ पर प्राइस एडजस्ट करेंगे, फाइवर उसका 20% खुद रखेगा और 80% आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इज इट क्लियर जी? फाइवर के साथ पेपाल और पेयोनीर भी अटैच हो जाता है, और पेयोनीर डायरेक्ट जैज कैश और किसी बैंक के साथ भी अटैच हो जाता है, यानी इसमें पेमेंट मंगवाने का कोई इशू नहीं है, कॉपीफाई में इशू है। ठीक है जी, तो आपको इन पैकेजेस की समझ आ गई कि बेसिक पैकेज है, इसको भी यहाँ पर सिल्वर गोल्ड लिखने के बजाय, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी नाम मौजूद है बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, तो यहाँ पर आप अपनी मार्केटिंग करें। मैंने क्या मार्केटिंग की है, मैंने अपने 2 कीवर्ड उसमें इस्तेमाल कर दिए, एक गेस्ट पोस्ट और एक टेक गेस्ट पोस्ट। मतलब ये कि जब आप अपना एक कीवर्ड डिफाइन कर लेंगे तो आपने उसको जगह जगह इस्तेमाल करना। ठीक है जी, पहला जो पेज अभी हमने फिल किया था उसमें 2 जगह इस्तेमाल किया, कहाँ? टाइटल में और टैग्स में। अब ये आ गए हैं प्राइस पैकेजेस, तो यहाँ पर प्राइस पैकेजेस के टाइटल में और इनकी भी आ गई नीचे थोड़ी सी डिटेल है, यहाँ पर आप कुछ ज्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कि आई विल पब्लिश वन आर्टिकल ऑन हाई DA टेक ब्लॉग विद अथॉरिटी बैकलिंक्स। ये देखें, इन्होंने एक अथॉरिटी बैकलिंक कीवर्ड इस्तेमाल किया, एक टेक ब्लॉग कीवर्ड इस्तेमाल किया, एक हाई DA कीवर्ड इस्तेमाल किया। और हम जो है वो इसमें कर सकते हैं कि आई विल पब्लिश वन आर्टिकल के बजाय आई विल पब्लिश वन टेक गेस्ट पोस्ट, एक उसमें एक और कीवर्ड का भी इजाफा हो जाए। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से इन ये जो टाइटल हैं उनके डिस्क्रिप्शन में भी आप अपने जो कीवर्ड्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लाटिनम इन्होंने लिखा आई विल राइट एंड पब्लिश वन आर्टिकल ऑन हाई DA प्योर टेक ब्लॉग, इधर उन्होंने 2 कर दिए हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं, आप इनको पढ़ के ना मुख्तलिफ लोगों को देख सकते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने प्राइस एडजस्ट की हुई है। इसकी उसके बाद है डिलीवरी डेज, यहाँ से आप डेज सेलेक्ट करेंगे, 2 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, 3 डे डिलीवरी, जिसमें आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा, तो उसकी ज़ाहिर डिलीवरी का जो पीरियड है वो उसका टाइम ज्यादा होगा। मैं आखिरी कॉलम में ये जो प्रीमियम में आर्टिकल राइट का इसलिए कायल हूं क्योंकि इन्होंने ये नीचे ना ऑप्शन दी हुई है, तो ये सारे जो ना उससे टिक हो जाएंगे फ्लैग। इन्होंने शर्त लगाई हुई है कि जो पहली जो चीज है ना वो आपकी 1 होनी चाहिए, द वैल्यू फॉर दिस एड ऑन शुड बी 1। पहले कॉलम में आप ज्यादा चीजें सेल नहीं कर सकते, यानी पहले कॉलम में आप नहीं कहेंगे भाई पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, ऐसा नहीं होगा। पहले में 1 यूनिट की ही प्राइस होगी, एक गेस्ट पोस्ट, उसके बाद आगे जो आप मल्टीपल कर सकते हैं, इनकी कंडीशन है। इसमें जो है वो चूंकि टॉपिक रिसर्च भी नहीं है, लिहाजा ये इनको आप टिक ही नहीं कर सकते, टिक की ऑप्शन सिर्फ इधर दोनों है। तो ये जो चीजें, ये क्या चीजें, गेस्ट पोस्ट सबमिशन ये तो हमने करनी है, बैकलिंक इंक्लूडेड, ज़ाहिर बैकलिंक भी मिलेगा। अब ये जो दरमियान वाली 4 चीजें ना, टॉपिक रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग, SEO कीवर्ड्स, मीडिया एसेट इंक्लूडेड, ये तब काम आते हैं जब आपको आर्टिकल लिखना पड़े, जब हमने खुद राइटिंग करनी है, इससे वास्ता भी पड़ेगा। ये आर्टिकल लिखने के बारे में, अगर टॉपिक रिसर्च करें, क्लाइंट कह देता है कि जी इंसान का जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम, इसके बारे में जो मुफीद गजाएं हैं उनके बारे में मुझे आर्टिकल लिखते हैं, वो सिर्फ आपको इतना गाइड करेगा। और मेरी साइट, इस साइट को लिंक मिलना चाहिए, वो सिर्फ आपको ये चीजें बताएगा।
तो अब आपने उस आर्टिकल का पूरा सेंटेंस बनाना है, उसको कहते हैं टॉपिक रिसर्च। ठीक है जी। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग, पूरा आर्टिकल लिखना। फिर है एसईओ कीवर्ड्स, उसके दरमियान ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करना कि वो आर्टिकल रैंक भी करेगा। चौथी चीज है मीडिया एसेट इंक्लूडेड। मीडिया एसेट से क्या मुराद है कि आप उस आर्टिकल में जो है वो, चाहे आप एक इमेज अपलोड करें, चाहे आप एक वीडियो अपलोड करें। इज इट क्लियर? इसके बारे में कोई सवाल जी? अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये पहले नहीं थी होती, कुछ वक्त से आ रही है, शटर स्टॉक मीडिया। शटर स्टॉक एक वेबसाइट है जो कि मीडिया एसेट सेल करती है, तस्वीरें और वीडियो सेल करती है। ठीक है। अब अगर हमने एग्जांपल लिया इम्यूनिटी सिस्टम, हो सकता है वहां पर कोई ऐसी वीडियो बनी पड़ी हो कि जैसे एनिमेशन नहीं होती कि इंसानी खून के अंदर जा रहा है, ये हो रहा है, मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई वीडियो आपको मिल सकती है। तो वो उस आर्टिकल से रिलेवेंट वीडियो होगी, या उस आर्टिकल से रिलेवेंट जो है कोई इमेज भी हो सकती है। और ये करना पड़ेगा आपको परचेज। ठीक है। तो हम अपने पल्ले से थोड़ी करेंगे, हम क्लाइंट से कहेंगे कि भाई अगर शटर स्टॉक वाला इमेज चाहिए, वो लाइसेंस्ड इमेज होती है। लाइसेंस्ड इमेज से मुराद यह है कि उसके कॉपीराइट्स आपको मिल जाते हैं, कि आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपने कोई लाइसेंस वाली चीज फ्री में कर ली, तो वो साइट आपको जुर्माना का कह सकती है, आपके ऊपर केस कर सकती है, आपकी वेबसाइट को, आपकी सर्विस को ब्लॉक करवा सकती है। ठीक है जी। तो ये शटर स्टॉक मीडिया, अगर आप कहते हैं कि लाइसेंस्ड इमेज अगर लेना है, तो उसके लिए आप जो है ना ये प्राइस सेलेक्ट कर लें, $1। पहली ऑप्शन है $2, दूसरी ऑप्शन है $4, तीसरी ऑप्शन है $6। ठीक है। जो भी सिलेक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा कि अगर ये सर्विस $15 की है और अगर हम यहाँ से $3 ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये $18 हो जाएगा। ये खुद बहुत टोटल हो जाएगा, इन दोनों का सम अप हो जाएगा। चाहे आप लाइसेंस इमेज करें, चाहे आप लाइसेंस वीडियो क्लिप करें, अगर दो करेंगे, इसका $2 करते हैं, इसका $3 करते हैं, तो दोनों का सम अप होकर यहाँ पर $20। ये भी चीज क्लियर हो गई। ये ऑप्शन जो है ये है पावर्ड बाय शटर स्टॉक। और ये आपने इसके अंदर ही कहा है, जो आपने फीस रखी है ना, इसके अंदर ही आप कह रहे हैं कि भाई मीडिया एसेट में इंक्लूड करूंगा। मीडिया एसेट में दो ही चीजें हैं, इमेज और वीडियो। वीडियो वो एनिमेटेड भी हो सकती है। जी, यहां तक कोई सवाल आपके जहन में? जहां तक आपने गिग बना ली, इससे इससे रेलेवेंट कोई सवाल हो आपके जहन में? चले आगे भाई। कर सकते हैं आप, इसको सिलेक्ट ना करें तो ये इन्होंने कब सिलेक्ट किया है? ये 5 + 0 5, 15 + 0 15, 30 + 30, 30 + 0 30, इन्हें सिलेक्ट नहीं किया हुआ, यानी इसको हम आसानी से skip कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, एडिशनल गेस्ट पोस्ट सबमिशन। अगर हम इसको क्लिक करेंगे, तो हमने जो एक एक की सर्विस दी है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी। हमने दिया एक आर्टिकल टेक ब्लॉग पे, जो सेकंड सर्विस थी, एक आर्टिकल टेक ब्लॉग पे मैं पब्लिश करूंगा, तो यहाँ पर वो ऑप्शन करके उसको 5 को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो क्या मतलब हुआ? आपने 5 आर्टिकल डिफरेंट टेक साइट्स पर आपने पब्लिश किए, तो ये आप एक्स्ट्रा ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद है जी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी क्या है कि इन्होंने सर्विस दी है ऊपर 2 दिनों में, ये देखिए 2 डे डिलीवरी है ना, और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में वही सर्विस 1 दिन में दूंगा। ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा $5 भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो टोटल प्राइस क्या बन गई फिर? बेसिक एक प्राइस थी $5, $5 फास्ट सर्विस के, तो ये टोटल हो गए 10। इज इट क्लियर? एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी यानी बेसिक पैकेज के लिए ये है, स्टैंडर्ड पैकेज के लिए ये है, और प्रीमियम पैकेज के लिए ये है। फिर उसके बाद जो है ये है आर्टिकल राइटिंग। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं $15 एक्स्ट्रा लूंगा और 2 दिन भी एक्स्ट्रा लूंगा। अगर आप आर्टिकल मुझसे लिखवाना चाह रहे हैं, तो आपको 2 दिन भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगे इसमें। अब वहां पर अगर 3 दिन लिखा हुआ था, और अगर इस सर्विस को सिलेक्ट करते हैं, तो इसके भी 2 दिन शामिल होकर आपको टोटल 5 दिन का टाइम, और शायद प्राइस भी उसमें ऐड अप हो जाए। ठीक है जी।
ये सारे के सारे जो है ना ये हैं ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। आपकी मर्जी है आप इनमें से किसी को भी ऐड ना करें, आपकी मर्जी, आप इनमें से जितने मर्जियों को ऐड करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जो बेसिक चीज है ना वो शटर स्टॉक मीडिया से ऊपर ऊपर है, ये वाली चीज जो है ना ये लास्ट में करना चाहिए। करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन वो आपकी अप्रोच भी हो, यानी कि आपने यहाँ पर कोई गलत चीज क्लेम नहीं करनी। मतलब कि आपने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी सिर्फ उसी साइट की दे सकते हैं जिसका आपके पास अदर अकाउंट हो, या वो साइट आपकी अपनी है। तीसरे बंदे की अगर साइट हो, आप उसको मैसेज करें तो वो कहीं शादी पे किसी फंक्शन में बिजी हो, आपको 2 दिन रिस्पॉन्स ही ना करे, काम गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर आप जो कर सकते हैं आपने उसी चीज को ही करना है। आर्टिकल लिखने में अगर आपको 1 दिन लगता है, आपके पास इतना टाइम है तो 1 दिन लिखें, अगर 2 दिन लगते हैं तो 2 दिन लिखें। ठीक है। और अगर आप स्पीड से लिख सकते हैं या आपने फर्ज करें किसी और से लिखवाना है, वो अगर चार्जेस ले रहा है $8 तो आप $15 में सर्विस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद आर्टिकल लिख सकते हैं तो आप उसको $5 में भी लगा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने $15 में लगाया हो। या आपके पास कोई अच्छा राइटर मौजूद है, वो आपसे $6 ले रहा है या $5 ले रहा है, आप उस सर्विस को $10 भी दे सकते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा ना। गेस्ट पोस्ट के भी उधर से भी $4 आ गए और आर्टिकल सर्विस इधर से भी आपके $3-4 खर्च। तो लिहाजा जितनी चीजें आप ये एक्स्ट्रा हों वो करनी चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया सारा पेज कवर। तो ये तमाम आप इसमें अपनी मर्जी के इनको ऐड करते जा सकते हैं, प्लस का बटन दबाएंगे और ऐड हो जाएगा। तो इस पेज को सेव करेंगे तो आपका ये डाटा भी सारा जो है ना वो सेव हो जाएगा। मैं जरा इसको दोबारा उसी शक्ल में ले आऊं जो पहले था। यहाँ पर लिखा हुआ था गोल्ड। अब जी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज को सेव करेंगे, आपको पेज सेव करना पड़ेगा, आप नेक्स्ट इस पे जंप नहीं कर सकेंगे अगले पेज पे। आप जब सेव करेंगे तब ही नेक्स्ट पेज पर आएगा। फरहान भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज एक गिलास पानी का भिजवा दीजिए। इसके बाद आ गए जी डिस्क्रिप्शन एंड FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये है वो डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने आपको किसी दूसरे पर्सन की दिखाई थी। उन्होंने अपने जो डिस्क्रिप्शन थी उसकी हेडिंग में और उसकी बॉडी में ये जो लिखा हुआ है मजमून या ये जो तहरीर लिखी हुई है, इस राइटिंग के मिड में भी उन्होंने उस कीवर्ड को इस्तेमाल किया। आपकी डिस्क्रिप्शन में एनालिसिस ये बताते हैं कि तकरीबन 3 दफा आपका जो कीवर्ड है ना वो इस्तेमाल हो तो बेहतर है, और हेडिंग में लाजमी इस्तेमाल हो। जिस कीवर्ड पे आप मेहनत करके उसको जगह जगह घुसेड़ रहे हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसको, उसकी हेडिंग में, उसके टाइटल में, इस डिस्क्रिप्शन के टाइटल में उसको लाजमी शामिल होना चाहिए। यहाँ पर एडिशन के जो ऑप्शन है वो ये है कि आप किसी को बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं और बुलेट्स दे सकते हैं। यानी वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह सारे फीचर मौजूद नहीं है, लेकिन ये 3-4 फीचर मौजूद है। तीनों देखें, इन्होंने इनको क्या किया हुआ है, इसको बोल्ड किया हुआ है, इटालिक किया हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है। तो ये आगे उनका इंट्रो। और उसके बाद ये कहते हैं, यह हैव अ टन ऑफ एक्सीलेंट technical blogs that will help your website becomes more well known, which will raise its visibility. फीचर्स ऑफ ब्लॉग्स जो है उनका DA70+, PA, DR, TF, PR जो है ये सारा कुछ इन्होंने इनके बताए हैं कि इतना होगा, ट्रस्ट फ्लो होता है ये। अच्छा जी, उसके बाद है इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट यू विल गेट, आप क्या इस सर्विस से हासिल करेंगे, उससे मुराद बेनिफिट्स ही होता है। ठीक है, कि बेनिफिट्स यू गेट, कि अगर आप मेरी ये सर्विस परचेज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होंगे। तो आप इनको पढ़ लीजिए, डिफरेंट लोगों को पढ़ लीजिए। पावरफुल जूस ऑफ बैकलिंक्स अपीयर ऑन होम पेज, 2 to 3 अट्रैक्टिव इमेजेस टू डू फॉलो बैकलिंक्स, परमानेंट गेस्ट पोस्ट, कैन ग्रेट सर्च रिजल्ट, सर्च इंजन जो है ये रिजल्ट पेजेस, पब्लिश आर्टिकल ऑन हाई DA टेक पोस्ट विद अथॉरिटी बैकलिंक्स। हाँ जी, ये ओपन हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये 5 पेजेस नहीं ओपन होंगे। अभी मैंने एक गिग को वैसे ओपन करके दिखाया आपको, उसमें देखा आपने 2 डिस्क्रिप्शन आ गई थी,
एक उनकी गिग डिस्क्रिप्शन थी इसी तरह से जो ये लिखी हुई थी, और एक नीचे उनकी वो डिस्क्रिप्शन आई थी जो उन्होंने अपने प्रोफाइल में, तो आप उधर से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह से पेज बाय पेज नहीं आएगी, वो जो अकाउंट ओपन होगा जिसका उसको ही आप एडिट कर सकते हैं। ये तो मैं एडिट कर रहा हूँ इसको, ये उसी तरतीब से आ रहे हैं जैसे कि आपने इसको बनाना हो। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन पे मेहनत करें, कीवर्ड्स जो हैं ये मुनासिब जगह पर फिट करें। मैंने आपको इनकी जो है वो लोकेशन वगैरह भी मुझे दे देंगे आप। अच्छा, शुक्रिया, प्लेट उधर रख दो मेरा। हाँ जी, इसमें ये डिस्क्रिप्शन क्लियर होगी आपको। आपने इसमें अपने कीवर्ड्स का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है। ये सारे के सारे वो फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसकी आपकी जो गिग है वो पहले पेजेस पर आ सके। हमारा जो पूरा जोर है वो इस बात पर। देखिए, जब दुकान नजर ही ना आए तो उस पर खरीदार कौन पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं गिग एसईओ, कि हमारी जो गिग है वो सर्च रैंकिंग में कहां पर आ सके, ज्यादा बेहतर पोजीशन पर आ सके। ओके जी, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन से आगे। डिस्क्रिप्शन से आगे है माइलस्टोन वर्कफ्लो, ये न्यू ऑप्शन है। ये न्यू ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। माइलस्टोन से मुराद ये होती है कि कोई अगर ऐसा काम हो जिसके लिए ड्यूरेशन आपको चाहिए हो ज्यादा, मिसाल के तौर पर वेबसाइट डेवलपमेंट या कोई वीडियो एनिमेशन, यानी ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए उनको हफ्ता 2 हफ्ते या बाद दफा महीने 2 महीने टाइम चाहिए होता है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे लंके होते हैं कि वो 6 6 माह तक चलते हैं, प्राइस भी उसी लिहाज से ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो उसमें फिर ये करते हैं कि आप उसके लिए फर्ज करें $50,000 इनकी उसकी प्राइस है सारे काम की 6 माह की। अब वो बंदा अपने पास है तो लगाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो फिर डन कर लेता है कि जी मैं आपको 1 माह का काम करके दूंगा, आपने 1 माह की इतनी पेमेंट कर देनी है, ठीक है। फिर अगले माह इतनी पेमेंट करनी, वो पेमेंट फिक्स कर ले, उसको कहते हैं माइलस्टोन। इतना सा काम करूंगा आपने उसकी पेमेंट कर देनी, फिर अगला पोर्शन करूंगा आपने उसकी पेमेंट करनी, इसको कहते हैं माइलस्टोन। आप काम को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर। क्लियर हो गई ये चीज। तो आप इसको क्लिक करके उन ऑप्शंस में जा सकते हैं अगर ऐसा हो। उससे नेक्स्ट है जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये बड़ी अहम चीज है, कुछ लोग इसको कर देते हैं इग्नोर, और मेरा ख्याल है ये खुलकर खेलने की बड़ी अच्छी जगह है। ये खुलकर खेलने की बड़ी अच्छी जगह है। आप इसमें अपने तमाम कीवर्ड्स को वाइजली अच्छी तरह से रखो। कुछ लोग इसके आंसर लिखते ही नहीं, ठीक है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट करता हूँ। अब इसको इसका देख लेते हैं स्टाइल। व्हाट काइंड ऑफ लिंक डू यू ऑफर, क्या क्या आंसर है इसका? डू फॉलो बैक, डू फॉलो, आंसर मिल गया। लेकिन आपने ये आंसर नहीं करना, मैं जरा इनका देख लूं उन्होंने क्या जवाब दिया हुआ। डू फॉलो लिंक्स, आपने ऐसे नहीं करना, आपने करना है इन आवर गेस्ट पोस्टिंग सर्विस you will get to follow backlinks on our tech guest post। समझ आ गई? कीवर्ड ऐड कर, यानी आंसर यही है, आंसर यही है उसका, लेकिन आपने उसको जरा अच्छे तरीके से उसका सादा सी जुबान में आपने 2 3 कीवर्ड्स एक में घुसीड़ लें, 2 3 उसमें घुसीड़ लें, 8 10 एफएक्यू जो है ना ये क्वेश्चंस की ऑप्शन होती है, जितनी भी ऑप्शन है आप सबको फिल करें, ठीक है। क्या गेस्ट पोस्ट आपकी परमानेंट होगी? आंसर इज जस्ट यस, बस बात खत्म। लेकिन आप पूरा जुमले में जवाब दें तो हाँ जी हमारी सर्विस में जो है ना ये होगी इसका, उसमें आप अपने जो 2 3 4 कीवर्ड्स हैं आप उनको यूटिलाइज करें। तो ये टेक्निक आपने समझ ली है। एफएक्यूज आपके लिए खुलकर खेलने की जगह है, तो आप खुलकर खेलेंगे। जितनी ऑप्शन आए आपने करते जाना है। ये देखिए सेव करने के बाद ये 7 ऑप्शन आ रहा है ऐड एफएक्यू, आप इसको ऐड करें और नई नई चीजें इसमें ऐड करते जाएं। क्या आपके आर्टिकल में जो है वो इमेज शामिल होगा?
आप इसका भी आंसर है यस, लेकिन आप इसका भी उसी तरह से आप अप्लाई, ठीक है। इससे भी जो है ना आपकी जो रीड है उसको बूस्ट लें, यानी जितनी दफा रेपिटेशन होगी आपकी कीवर्ड्स की, तो उसकी पावर बनती चली जाएगी कि वो सर्च में जल्दी अपीयर हो सकता। इज इट क्लियर? कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट ऑन माई बल्क ऑर्डर? यस आई विल गिव यू अ 10% डिस्काउंट ऑन योर 10 गेस्ट पोस्ट। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते थे आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन योर 10 टेक गेस्ट पोस्ट। ठीक है, पूरा कीवर्ड लगे ना। इन आवर गेस्ट पोस्टिंग सर्विस आई कैन गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन योर 10 टेक गेस्ट पोस्ट। तो दोनों जो कीवर्ड्स हैं वो सारे इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये पेज भी हो गया खत्म। इसको जब आप सेव करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, विच इज द रिक्वायरमेंट्स। या मैं क्लिक करने लगा हूँ रिक्वायरमेंट्स को। फाइवर के क्वेश्चंस पहले नहीं होते थे, अब ये आ गए हैं। फाइवर अपने रिकॉर्ड के लिए बायर से कुछ क्वेश्चन पूछता है। इफ यू आर ऑर्डरिंग ऑफ अ बिजनेस फॉर अ बिजनेस, व्हाट्स योर इंडस्ट्री? इज दिस ऑर्डर पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन? ठीक है, ये अपने एस्टिमेट्स लगाने के लिए ना ये बायर से पूछ रहा है, बायर को उनका आंसर करना पड़ता है, और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बायर है उसका काम है इनको रिप्लाई करे। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है नीचे योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? For basic offer, send me the articles one do follow backing. For basic offer, send me the articles one do follow backings. इन्होंने रिपीट किया हुआ है। For standard offer, send me the article structure with one do follow backing. For premium offer, send me your two article structure with do follow backings. यहाँ पर जो है ना आपने किस तरह से करना है, आपने दोनों ऑप्शन देनी है। दो सूरतें हैं, या तो जो क्लाइंट है वो हमसे आर्टिकल लिखवाए या वो खुद हमें आर्टिकल दे। ठीक है, अगर वो आर्टिकल सबमिट करता है तो आप उसको, हमने ये वो चीजें लेनी है जो उससे रिक्वायर हो। तो हमने उससे रिक्वायर करना है कि भाई आर्टिकल जो है ना वो यूनिक होना चाहिए, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, वो किसी मशीन से एआई टूल से नहीं लिखा होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं किसको? अपने बायर में, और उसको हदायत दे रहे हैं कि मुझसे काम करवाना है तो ये वही चीजें जो है वो सेट होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग ठीक होनी चाहिए। ये तीन चार चीजें नोट कर लो। आर्टिकल, इफ यू आर टू गिव मी द आर्टिकल, उस आर्टिकल का स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, उसके वर्ड्स कितने होने चाहिए? 750, 800, 1000, 500 वर्ड्स लिमिट बताएं। आर्टिकल का स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि आर्टिकल जो है वो वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, उसमें कोई ग्रामरली एरर ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये चीजें क्लियर हो गई। अगर बायर हमें आर्टिकल दे रहा है, दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर हमें आर्टिकल लिखना पड़े, ठीक है जी, तो हम उसको यही चीजें पहले अपने खाते में डालेंगे कि मैं आपके लिए यूनिक, प्लेजरिज्म फ्री, अच्छा आर्टिकल, वेल स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल लिखूंगा आपके लिए। ठीक है जी, तो और उसके लिए आप मुझे ये चीजें प्रोवाइड करें। क्या चीजें वो प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा आपको आर्टिकल का टाइटल, कि क्या टाइटल हो। ठीक है जी, फिर वो प्रोवाइड करेगा एंकर टेक्स्ट, कि उस आर्टिकल में कौन सा ऐसा लफ्ज हो कि जिसपे कोई भी विजिटर क्लिक करके उस बंदे की वेबसाइट पर चला जाए। एंकर टेक्स्ट भी वो डिफाइन करेगा। ठीक है जी, ये कौन सी चीज रह गई? वेबसाइट यूआरएल, कि उस टेक्स्ट पे क्लिक करके किस वेबसाइट को जाए, हमने उस वेबसाइट को उसके साथ अटैच करना है। ठीक है जी, एंकर टेक्स्ट के साथ अटैच करना है हमने। तो ये तीन चार चीजें आपने ना उससे डिमांड करनी है आपके सक्सेसफुल जो है ना उसके लिए। आप उससे यहाँ पर जो है ना वो इमेज वगैरह भी डिमांड कर सकते हैं, कि आप उससे कह सकते हैं कि अगर आप लाइसेंस्ड इमेज चाहते हो तो आप मुझे खुद मैनेज करके दो इमेजेस। मैंने आर्टिकल लिखना है ना, तो उसके लिए जो इमेजेस हैं अगर आप लाइसेंस्ड इमेज चाहते हो तो आप मुझे परचेज करके सेंड कर। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन जो है ना वो यहाँ रिक्वायरमेंट्स में आपने फिलअप करनी। ये चीज क्लियर हो गई जी? चलें आगे। ये सारा पेज प्योरली रिक्वायरमेंट्स के बारे में था, और अभी हमने ये रिक्वायरमेंट्स की दो उसकी जो है वो तरीक़ाकार हो सकते हैं, दोनों मैंने आपको बता दी। इसको आप सेव करेंगे
तो नेक्स्ट पेज पर आप चले जाएंगे, एडवांस सेटिंग, इसको क्लिक करते हैं जी। जी जी, खुद लिखने हैं आपने। जी जी, आपने ये सारे, मैंने सबसे हट के बताइए आपको, ठीक है ना। आप ज़ाहिर है ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको सुन लीजिएगा, आपको ये पता चल जाएगा। आपने इंग्लिश में ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। कि इफ यू आर टू प्रोवाइड मी द आर्टिकल मस्ट बी नंबर वन प्लेजरिज्म फ्री, यूनिक वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ वेल फॉर्मेटेड, ये सारा कुछ होना चाहिए। और अगर मैं आर्टिकल लिखूं तो उसके लिए आप मुझे ये तीन चीजें प्रोवाइड करें, वो तीनों चीजें भी आपको बता दूं। तो आपने बुलेट्स पॉइंट्स में ना आपने लिख देने, दो दो तीन इसके क्वेश्चन बना देंगे आप, रिक्वायरमेंट्स की जो है ना वो बना देंगे फॉर्मेट्स। चलें आगे जी। उसके बाद ये बहरहाल ये कमाई का एक और तरीका इन्होंने ढूंढा है। ये कह रहे हैं कि जो आपको रिव्यू दे वो सेलर चॉइस, मसलन आपको 10 बंदों ने रिव्यू दिया, एक ने कहा गुड, एक ने बस ठीक है, एक ने अच्छा खासा रिव्यू दिया, एक आपने अपने दोस्त से करवाया, अच्छा खासा तगड़ा सा आपने रिव्यू उससे ले लिया। आप चाहते हैं कि जो नया बायर आया ना वो वाला रिव्यू टॉप पे नजर आए। 10 रिव्यूज हैं तो वो ज़ाहिर है किसी तरतीब से ही लगे होंगे ना, ठीक है। वो पहले आया होगा, ये जो बाद में आने वाला होगा वो सबसे ऊपर लगा होगा, कोई ना कोई उसकी तरतीब होगी, ये तरतीब होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पसंदीदा रिव्यू टॉप पर रहे तो फाइवर को पे करें, वो प्लस में आएगा, वो सेलर चॉइस में आएगा। यू डिसाइड विच रिव्यू टू हाईलाइट एंड द ऑर्डर दे विल बी शोन टू बायर, बायर को वो वाला शो हो। ऑटोमेटेड क्या है, फाइवर सेलेक्ट विच रिव्यू टू हाईलाइट, फाइवर सेलेक्ट करेगा कि मैं किस रिव्यू को हाईलाइट करूँ, ठीक है। हो सकता है ये किसी बैड रिव्यू को भी हाईलाइट कर। तो जिनके बैड रिव्यूज आए यानी किसी भी सर्विस में, उनके लिए फिर ये ऑप्शन अच्छी है कि मैं अपना जो है वो बुरी कारकर्दगी वो जरा नीचे छुपा के रखूँ, और जो अच्छा काम है उसको मैं दुनिया के सामने शोकेस करूँ, ये उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। बस जी, इसमें यही था एडवांस सेटिंग में, कि सिर्फ आपने रिव्यू सेलेक्ट करना है, तो हम नहीं करना है यहाँ पर ऑटोमेटेड को सिलेक्ट। बाद में जब आप कमाई करें या आपके पास जो है वो आए तो आप इसको सेलर प्लस मोड में भी ले सकते हैं। नो वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट ऑप्शन, गैलरी। गैलरी में क्या चीज रह गई है भला, इमेज रहेगी, इमेज और वीडियो रहेगी। तो लिहाजा ये जो लास्ट पेज है ये उसी के बारे में होगा, शोकेस योर सर्विसेज इन आ गिग गैलरी। ये ना साथ साथ ये गाइड भी करता है, फाइवर की अपनी एकेडमी भी, फाइवर के काफी सारे ट्रेनर्स भी हैं, फाइवर की वर्कशॉप्स भी होती हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। वो बताते हैं कि जी आप इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो किस तरह से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। फाइवर की सर्टिफिकेशन भी है, यानी आपको इनको टेस्ट दें तो ये आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वो सर्टिफिकेट एक बैच सा बना होगा, तो वो आपकी प्रोफाइल पे नजर आएगा दूसरों को, बाहर को। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं, आपकी बिजनेस की जो चांसेस हैं उनको बढ़ाती हैं। पहली ऑप्शन है जी वीडियो ओनली, इन्होंने इसमें इन्होंने गाइड किया हुआ, इन्होंने कहा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि कैप्चर बायर्स अटेंशन विद अ वीडियो डेट शोकेस योर सर्विसेज, 50 MB उसका डाटा हो और 75 सेकंड से ज्यादा ना हो, ये वीडियो की कंडीशन, ठीक है जी। और जो आप वीडियो पहले से बनाई हुई हो, ये देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे वीडियो कैन इंक्रीज यूजर एंगेजमेंट बाय 40%। ये इनकी रिसर्च है, रिसर्च कह रही है कि जो बायर है वो 40% ज्यादा इंगेज होता है आपकी सर्विस के, अगर आपने एक बड़ी वंडरफुल वीडियो बनाई। एक वीडियो आप लगा सकते हैं और इमेज आप 3 लगा सकते हैं, ठीक है। इमेज का साइज यहाँ पर मेंशन है, उसकी जो लेंथ है 1280 और उसकी जो हाइट है वो 769 पिक्सल होनी चाहिए, और ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है। तो आपने इसका भी जो साइज है वो 50 MB है, तो आपने हाईएस्ट पिक्सल पर काम करना है। यानी ये जब आप इमेज जनरेट करें, कहाँ पर बनाएंगे, कैनवा में बनाए, अडोबे फोटोशॉप में बनाए, जिसमें भी मर्जी बनाए, तो आपने ये डायमेंशन पहले एग्जैक्टली वहां पर एडजस्ट करनी, उसकी विड्थ और हाइट क्या हो, फिर उसके बाद उस साइज की जो बनेगी आपने उसको शो करना है। तो एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि जब हम किसी गिग को, आप ये देख रहे हैं कि इसके जो वर्ड्स हैं ये बाहर निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों से बचना है आपने, आप देखें ये भी बहुत ही क्लोज है उसके, ये भी इसका 30-50 भी बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखिए हेल्थ एंड फिटनेस कैलपोस, इसके हेल्थ का H बाहर निकला हुआ है, इसका ये बाहर निकला हुआ है,
इन लोगों ने इस चीज का ख्याल नहीं किया। आपने क्या करना है, साइज ठीक रख के जरा बाउंड्री के जरा अंदर रख के हर तरफ से, इधर से इधर से, ऊपर से नीचे से मुनासिब की स्पेस छोड़ दें, ताकि आपकी गिग का जो इम्प्रेशन है वो अच्छा सा पड़े। जी, ये बताया तो है, ये तो लिखा तो है, यही तो बता रहा हूँ। आपने साइज सेलेक्ट करने के बाद भी उसमें आपने मार्जिन छोड़ना है, ठीक है जी। तो हाँ जी, नहीं इसमें लोगों को काम ही, अब तो फ्री लोगों में कर, फ्री लोगों में जो अवेलेबल है, फाइवर भी बना देगा आपको, फाइवर की भी सर्विस है। नहीं इसमें लोगो है ही नहीं कोई भी। ये इमेज जो है, आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करें, ठीक है। तो उस इमेज को वहां पर जो भी बैकग्राउंड लगाकर उसमें करें और बाद में लिखें। जो आप ये देखिएगा, ये इमेजेस को बड़े जरा ध्यान से देखिएगा, एक नजर में सारा कुछ पढ़ा जाना चाहिए। इमेज अट्रैक्टिव हो, ब्राइट हो, डल ना हो, ठीक है। एक नजर में सारा कुछ प्रोमिनेंट हो और साइजेस हर चीज के बड़े फिट हो। आप मुख्तलिफ गिग्स को देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस गिग को पढ़ना आसान है। ज्यादा बारीक बारीक लिखने की कि मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, टू इंडेक्स वगैरह वगैरह, ये चीजें उसकी गिग इमेज पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट DR 50 to 70 वगैरह, इस रेंज में ये बस आप लिख लीजिए। जो इमेज है ना वो आपकी ना क्लियर कट होनी चाहिए और आपके फील्ड से रेलेवेंट होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी है तो बैकग्राउंड में कोई टेक्नोलॉजी की तस्वीर हो, कोई कंप्यूटर की, कोई रोबोट की, कोई AI की वगैरह, इस तरह की तस्वीर हो। और अगर आपकी हेल्थ से रिलेवेंट है तो फूड की, डॉक्टर्स की, जिम की एंड सो ऑन, इस तरह की कोई पिक्चर होनी चाहिए। चलें आगे। ना 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 ना, अपने घर का पता नहीं बताना ना। मैसेज में ये बात सुन लें भाई सभी, कभी भी मैसेजिंग में, मैसेजिंग से मुराद ये है कि जब बायर आपको ऑर्डर करता है तो उससे आपकी चैट चलती है, ठीक है ना, आप डिस्कशन करते हैं उससे। तो इधर उधर कहीं पे भी आपने अपना ईमेल आईडी नहीं बताना। आपका जो फाइवर आईडी है वो आप बता सकते हैं, वो तो पहले ही ऊपर लिखा हुआ है। अपने गिग इमेज में आप अपने फाइवर आईडी को ऐड कर सकते हैं। एक होता है CTA, कॉल टू एक्शन, वो लिखा था ना अभी ऑर्डर करें। तो ये चीज हमारी नफ्सियात के ऊपर असरअंदाज हो, ठीक है। तो आप गिग्स देखेंगे उन पे लिखा होगा ऑर्डर नाउ, अभी ऑर्डर करें। तो ये चीज भी काम करती है, चाहे 1% करे चाहे 10% करे। तो जनाब आप इसमें 3 इमेजेस लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स। इन दोनों में से कोई एक आपको लाजमी करनी है। डॉक्यूमेंट्स जो है ये ऑप्शनल है। शो सम ऑफ द बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट, ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ PDF। तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन है, क्या क्या लगा सकते हैं, क्या लगाना चाहिए। यहाँ पर क्या कुछ आ सकता है। आपने किसी अच्छी साइट पे अगर आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है तो इस तरह की पिक्चर की उस साइट का नाम भी नजर आ रहा हो, आपका आर्टिकल भी नजर आ रहा है, एक ही ऑप्शन ये हो गई। दूसरी जी, सर्टिफिकेट्स भी लगा सकते हैं, और सर्टिफिकेट का तो बैज उधर भी आ जाएगा, सर्टिफिकेट्स भी आप लगा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन ये है कि आपने जो साइट्स आउटरीच की हैं, अगर आपकी टेक्नोलॉजी की लिस्ट है, आप टेक्नोलॉजी की तमाम साइट्स, उनका DRDA वगैरह प्राइस नहीं, उनका जो स्टैट्स एंड ट्रैफिक वगैरह, उसकी भी आप PDF यहाँ पर लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी आपने हर पहलू से कोशिश करेंगे तब जो आपकी जो गिग है वो ज्यादा बेहतर जो है ना वो परफॉर्म करेगी। एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। इसमें कुछ लोगों को जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, ये ऑप्शन आपने क्लिक करनी है पहले, सेव एंड प्रीव्यू। आप देखें कि आपकी जो गिग है वो किस तरह की नजर आ रही है, यानी कि जब बायर है, बायर के प्रोस्पेक्ट से आप उसको देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ लोगों को आ जाता है फाइवर टेस्ट।
आखिर टेस्ट देना पड़ेगा। फाइवर टेस्ट 40 MCQs और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। ठीक है जी। तो वो टेस्ट होगा आपके काम से मुतल्लिक। अगर आप वेब डेवलपर हैं, आपसे वेब डेवलपमेंट से मुतल्लिक बातें पूछी जाए। हमारा यहाँ पर क्या काम, गेस्ट पोस्टिंग, हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा आर्टिकल लिखना पड़ता है। लिहाजा हमें आ सकता है वर्ड की कुछ चीजें कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट्स हैं वो क्या हैं, पेस्ट करने के लिए क्या है, या इंग्लिश ग्रामर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें। ऑन कहाँ पर लगना है, एट कहाँ पर लगना है, पढ़ते थे ना मैटर की, प्रपोजिशंस वगैरह जी। तो जब आपको टेस्ट आ जाए, सामने अपीयर हो जाए, ये ज्यादातर उनको आता है कि जिनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से मैच ना कर रही, क्योंकि यहाँ पर आपने राइटिंग एंड पब्लिशिंग भी लिखा है, और अगर आप अपनी एजुकेशन लिखे मैट्रिक या इंटरमीडिएट तो फिर आपको टेस्ट आ सकता है। लेकिन यहाँ फाइवर पर झूठ नहीं बोल रहे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तब ही आप ग्रेजुएशन लिखिए। तो टेस्ट जब आ जाए, आप स्कूल से वहीं पे आराम करें और टेस्ट की तैयारी करें। ठीक है। टेस्ट की तैयारी दो तरह से, या तो खुद करें या किसी को बर्गर पिज्जा खिलाएं या कोई बंदा तैयार करें। दो तरह से टेस्ट की तैयारी है। तो दो तरह से टेस्ट इस तरह से होगा कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन से हिल नहीं सकते जब आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया। खुद करनी है या किसी को भी करानी है, या ये जिसकी इंग्लिश काफी अच्छी हो उसको भी, जिस तरह से गेस्ट पेपर या कोई प्रीवियस पेपर होते थे ना, फाइवर के भी प्रीवियस जो पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, नेट से सर्च करें मिल जाएंगे किसी न किसी फोरम से। ठीक है जी। हाँ, तो उनकी आप तैयारी कीजिए। बेसिक इंग्लिश का टेस्ट होता है, तो उसको पास करना बहुत जरूरी है। अगर पास ना किया, आपको रेस्ट मिलेगा पूरे 3 माह। वो कहेंगे कि जनाब अब आप 3 माह अच्छी तरह इंग्लिश की तैयारी करें, तो फिर आप टेस्ट दें। पूरे 3 माह का आपको जो है ना वो टाइम दें। यहाँ एंड पर जिस जिस स्टेज पर हम पहुंचे हैं, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, तब वो आपकी फाइवर की गी को अप्रूव करने से पहले आपको कर। नहीं, ये जरूरी नहीं है। मुझे कभी टेस्ट नहीं आया, मुझे कभी भी टेस्ट नहीं आया, कई लोगों को नहीं आता। आप अगर कोई अपनी जो है एजुकेशन जिसकी हो, MA इंग्लिश हो या ग्रेजुएशन, हो सकता है उसको टेस्ट ना आए। मेरा MPhil फिजिक्स है, मुझे कभी टेस्ट नहीं आया। उनका MPhil कर गया, उसको इंग्लिश तो आती होगी थोड़ी। नहीं, पहले बहुत पहले नहीं था, आप सही कह रहे हैं। तो अभी कोई 2-3 साल हो गए ये टेस्ट आए। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बताने लगा था कि आपने स्क्रीन से हिलना नहीं है। अगर आपने टैब को चेंज किया तो फाइवर समझेगा कि ये गूगल से कुछ सर्च करने लगा है, आपका फौरन टेस्ट फेल। तो जो भी स्कीम लड़ानी है वो आपके दूसरा लैपटॉप या अपने मोबाइल पे लड़ाना है, या जो आपका जो भाई या आपका जो हेल्पर है वो आपके साथ ही बैठा हो। लिहाजा टेस्ट की तैयारी करनी है, वो आप जैसे मर्जी कर लें, पिज्जे वाली कर लें या पढ़ने वाली कर लें। मेरा ख्याल है 50 या 60% मार्क्स। जो ही आपके फेलिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ, वहां पर ही टेस्ट ब्लॉक हो गया, यानी वो आपको आगे सॉल्व नहीं करने देगा। और इसमें आपके सामने जो क्वेश्चन आ जाए उसको आप करेंगे तो फिर नेक्स्ट जाएंगे आप। अगर पास कर देंगे तो वो आगे चले जाएंगे, तो वो फिर ज़ाहिर है उसका वो नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बारे में आपका कोई सवाल हो ताकि मैं फिर ऑनलाइन स्टूडेंट से सवाल ले सकूं जी। हाँ जी, लेवल 1 से न्यू सेलर से नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए आपको कमाने पड़ेंगे $400। कम से कम 10 ऑर्डर। ऐसा भी तो हो सकता है ना आपके 5-6 ऑर्डर्स में $400 पूरे हो जाएं। ठीक है। कम से कम 10 ऑर्डर होने चाहिए। आपका जो रिस्पांस रेट है वो 90% प्लस होना चाहिए। यानी अगर कोई आपने फर्ज करें 10 बंदों को रिस्पांस किया है, तो उनमें से 9 बंदों को आपने इन टाइम रिस्पांस किया हो। अगर 2 बंदों ने किया, 2 बंदों को आपने लेट रिप्लाई किया, तो आपका रिस्पांस रेट 90 से कम होकर आ गया 80, तो आपका रिस्पांस रेट पूरा नहीं होगा। दूसरे आपके जो फाइवर पर हैं वो तकरीबन 60 दिन पूरे हो चुके हैं। ठीक है जी।
तो ये 3-4 कंडीशंस हैं। तो ये जब आप फुलफिल करते हैं तब आपका जो लेवल है वो 14 तारीख को अपग्रेड होता है, 14 या 15 तारीख किसी हर मंथ की। मतलब कि आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया, तो अब नेक्स्ट मंथ की जो 14 तारीख को ना आप उस लिस्ट में आएंगे। अगर आप उस क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो आपको मुबारकबाद का जो है वो मेल भी आ जाएगा और इधर भी बैज आ जाएगा, नो यू आर अ level 1 7। ठीक हो गया जी। और कोई सवाल इस बारे में? अब जरा मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स से भी पूछ लूँ। सर हमारी गिग फर्स्ट पेज पर कैसे आएगी? अबू बकर भाई, मेरा पूरा लेक्चर जो है वो इसी बात पे फोकस था कि जो है ना फर्स्ट पेज पे इसको कैसे लेकर आया जाए। तो इसमें एसईओ जो ना वो गिग की, जैसे मैंने बताया है कि आप अपने कीवर्ड सेलेक्ट करें और उनको तमाम चीजें आपको बताइए वहां वहां पर फिट करें, तो फिर उसकी जो है फर्स्ट पेज पर आने के चांसेस होते हैं। ये बात याद रखें कि जो कोई भी जो है ना गिग, वो एक जगह टिकती नहीं है। ये फाइवर खुद भी उनको मूव करता रहता है और नए सेलर्स को भी चांस देता है। नए सेलर्स को भी ये चांस देता है कि वो जो है ना उनकी भी गिग जो है वो आ जाए। आपने देखा नहीं था कि एक न्यू सेलर का भी जो है उधर गिग मौजूद थी, उनको भी चांस देता है। तो जब आपका गिग पहले दूसरे पेज पर आए, दिस इज द राइट टाइम कि आप एक आर्टिफिशियल रिव्यू परचेज करें। आप फाइबर जो है ना फाइबर के जो रिव्यू है वो बाय कर लें। मकसद ये है कि किसी ऐसे बंदे से रब्ता कर लें, ठीक है, कि जो किसी फॉरनर से ऑर्डर करवा सके आपकी गिग पर। तो जाहिर है उसकी सारी पेमेंट और अखराजात आप खुद बर्दाश्त करेंगे। अगर $5 का गिग है तो आपको तकरीबन $9 या $10 जो है ना उसको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि $5 तो उसके जो है ना $8 तो उसके फाइबर पर ही लग जाएंगे। बायर की तरफ से भी फाइबर ने काटना है और आपकी तरफ से भी फाइबर ने काटना है। आप उसमें से $4 आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे और ये इस तरह का कुछ हिसाब था। हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है। आप जो फाइबर है ना $5 को तो आप लिफ्ट नहीं कराता, हम $5 से बढ़ते ही नहीं है। तो $5 को तो वो फौरन शक की नजरों से देखता है। दिस इज द इशू। अगर आपकी जो बेसिक गिग प्राइस है वो $5 है और आप जरा हिम्मत हौसला करके $20 का जो है ना वो उसको करवा लें ऑर्डर, ठीक है ना, तो $20 ऑर्डर में तकरीबन आपके जो है वो 27, 28 या 30 डॉलर लगेंगे। लेकिन उसमें से $20 की चूंकि प्राइस है तो $16 आपको वापस भी आ जाए। तो उस पे फिर जो ना वो फाइबर को जो ना वो हल्का सा शक भी करे, वो कहता है चलो ठीक है मुझे बिजनेस भी तो आ रहा है। ठीक है, दिस इज द रियल सीन। अच्छा जी, ये सवाल है, मेरा फाइवर का अकाउंट 2020 का है, मैं उसको एडिट करके मैं एज अ एसईओ सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। न्यू फाइवर अकाउंट के लिए न्यू जीमेल चाहिए एंड सिस्टम एक आईपी एड्रेस का। जनाब अगर आपका पुराना अकाउंट मौजूद है तो आप तमाम गिग्स को डिलीट करके उनको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी लेक्चर में बताया है कि जब किसी गिग का टाइटल बना लिया जाए तो उसका यूआरएल चेंज नहीं होता। यूआरएल चेंज करने का एक ही तरीका है, आप पूरी की पूरी गिग को उड़ा दें, पूरी गिग डिलीट कर दें, एडिट ना करें, पूरी गिग डिलीट कर दें। फिर जो है ना वो आपके पास ऑप्शन आती है कि आप नई गिग जो है ना वो बना सकते हैं। दूसरी आपने बात की कि न्यू फाइवर अकाउंट आप उस डिवाइस पे नहीं बना सकते, ना ही अपने नाम से दोबारा बना सकते हैं। अगर आपने एक दफा फाइवर पर अपना अकाउंट बना लिया है, दोबारा आप अपने नाम उसी क्रेडेंशियल से अकाउंट नहीं बना सकते, आपको बंदा बदलना पड़ेगा। अपने भाई का बना लें, सिस्टर का बना लें, वाइफ का बना लें, हस्बैंड का बना लें, फादर का बना लें, जिसका मर्जी बना लें, आपको पर्सन चेंज करना पड़ेगा। और जिस डिवाइस, एक मिनट मैं बात कंप्लीट कर लूं, जिस डिवाइस अगर आप उसी डिवाइस में बनाना चाह रहे हैं तो आपको बेहतर है कि आप उस डिवाइस से हर चीज उड़ाएं, खसूसन क्रोम, जीमेल। अगर आपने गूगल में बनाया हुआ तो आप उस सारे अकाउंट को उड़ाएं। और इस बारे में आपको यूट्यूब से बड़ी तसल्ली से वीडियोस मिल जाएंगी कि कहाँ कहाँ पर जो क्रोम होता है या जिस तरह की जो सेटिंग है दूसरी होती है, इनकी तमाम फाइल्स जो हैं जो उनको उड़ाना पड़ता है। तो अच्छी तरह से उसका सफाया करके फिर नए ब्राउजर में, अगर आपने उसी लैपटॉप पे बनाना है, फिर नए ब्राउजर पर नए अकाउंट के साथ, कोई भी चीज सेम नहीं होनी चाहिए। आपका बैंक अकाउंट भी सेम नहीं होना चाहिए, पाइनियर अकाउंट भी सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फाइबर फौरन उड़ा दे। यहाँ पर एक केस हुआ था कि बंदे ने हर चीज जो है वो बदल दी, लेकिन क्या किया कि अपना जो पेयोनियर का जो अकाउंट था ना वो पुराने वाला लगा दिया, फर्क, फाइबर ने फौरन ब्लॉक कर दिया।
जी क्या नहीं, फाइबर को कोई इशू नहीं, फाइबर तो नहीं उड़ाता खुद। नहीं, अकाउंट के ऊपर तो आप अकाउंट नहीं ना बना सकते, गिग्स बना सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, तो आप जो है वो अपने पहले लैपटॉप की सफाई करें, उसके कैशे, उसके सारे जो ट्रेसेस हैं फाइबर को उड़ाएं, सारी हिस्ट्री डिलीट करें, गूगल क्रोम को ही डिलीट करें, ठीक है जी। तो फिर आप उस पर दोबारा बना सकते, हार्ड का सारा डाटा उड़ा दें, ये ज्यादा बेहतर है। रीसेट कर ले सारे मेमोरी जी। काम का तो फिर ना करें फिर जो है नहीं, फिर आप जो है वो सिर्फ आप जो गूगल है नेट से रिलेवेंट जो चीजें हैं आप सिर्फ जो है ना वो उनको उड़ा दें। एंड सिस्टम का आईपी एड्रेस से कौन सा इशू, हाँ जी ये जो है ना वो आप उसको कर सकते हैं, मैंने अभी ये इसका आर्टिकल आपको आंसर बता दिया। नंबर 3, आर्टिकल राइटिंग चैट जीपीटी से राइट करवा सकते हैं, आंसर इज यस। गूगल को अभी तक जीपीटी से कोई इशू नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से लिखते और लिखवाते हैं उससे इशू है। गूगल कहती है कि आर्टिकल में डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊं जी, मैंने पानी पिया और ये मुझे इतना मजा आया, मैं सिर्फ बात ही बता सकता हूँ, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ मैं ही फील कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा कि मैंने जी एक मोबाइल लिया, तो आप उससे देख रहे हैं, नेट से देख देख के लिख रहे हैं या जीपीटी से लिखवा रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। गूगल चाहता है कि बंदे ने जो खुद एक्सपीरियंस किया है ना, कि मैंने उस मोबाइल को खोला, उसमें ये वाली ऑप्शन इस तरह से, मुझे फिर एक दफा ये मसला हुआ, मैंने उसको इस तरह से टैकल किया। तो चैट जीपीटी तो ऐसे नहीं, दिस इज द इशू। गूगल कहती है कि आर्टिकल ठीक होना चाहिए, चाहे वो इंसान ने लिखा हो चाहे चैट जीपीटी ने लिखा। और ये अनकरीब जो है या आइंदा फ्यूचर में शहजाद साहब कहते होते हैं कि ये भी पॉसिबल है कि ये चैट जीपीटी को मुकम्मल जो है वो निगलेक्ट कर दे। लेकिन एक निकम्मा बंदा, एक बंदा जिसकी कार मैकेनिक्स में, कार के मैकेनिकी करते करते उसके 20 साल गुजरे हों, और एक बंदा आप 6 महीने लगा के कहे कि जी मैं इससे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो जो गूगल है इन एक्चुअल चीजों को वैल्यू करता है, क्यों नहीं कर रहा? वो आपके आर्टिकल में इशू है ना, आपने आर्टिकल उतने डेप्थ में नहीं लिखा। उसमें जो जीपीटी ना वो मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करती है, आई डेल्व इन द फील्ड ऑफ वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आप उन सबको चेंज करें, आर्टिकल की जो टून है वो चेंज करें, ग्रामरली के लिहाज से बेहतर करें, तो वो जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा जी। दोबारा बताइएगा जी। एक जीमेल पे बनाया, हाँ रिमूव कर दें, नए अकाउंट से बना दें, बिल्कुल नहीं, फिर कोई इशू एक्टिव नहीं होनी चाहिए, दो सेम सेम अकाउंट्स एक्टिव भी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल राइट की ऑप्शन स्किप कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल कर सकते हैं मरियम, हम आर्टिकल राइटिंग हमारी ऑप्शन है कि हम सिर्फ जो है वो गेस्ट ब्लॉगिंग का काम करें। अच्छा जी तानिया, हम खुद आर्टिकल कहाँ और कैसे आप पर करें तो बेस्ट होगा? देखिए आर्टिकल राइटिंग की जो काफ़ी जो सर्विसेज है ना, वो तकरीबन जी बॉबर ऐप में 60 70 या 100 200 अफराद लोग मौजूद हैं जो कि आर्टिकल राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं। आप उन आर्टिकल राइटिंग की सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। सर अगर हम किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके चैट जीपीटी से रीराइट करवा के ऐड कर सकते हैं, कॉपी ना करें, उसको बेसिक आइडिया दे दें तब भी वो लिख देगा। जीपीटी को तो बस ये भी कह देना कि मैं जो 3 साल से एसईओ का काम कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे लिए फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिख दो, तो वो लिख देगा, ठीक है। तो कॉपी किसी के दूसरे के डिस्क्रिप्शन को देखने का मतलब यह है कि उसमें अगर आपको कोई इंप्रेसिव चीज मिल जाए जिससे आप इंप्रेस हो रहे हैं तो आप उसको कॉपी कीजिए। अच्छा जी, इमरान इसाक साहब कह रहे हैं सर क्या एक ही क्रोम्स या विंडो पे डिफरेंट फाइवर अकाउंट ओपन कर सकते हैं? अपने नहीं कर सकते। अगर आपका अकाउंट ओपन करने से मुराद अकाउंट बनाना है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अभी मैं यही चीज डिस्कस कर रहा था।
तो लेकिन ओपन आप जितना मर्जी कर सकते हैं। अहमद यार खान, थैंक यू। अच्छा तानिया, फाइवर पर अपने गिग के लिए कितने कंपटीशन तक ठीक रहेगा कि हमारे गिग फर्स्ट पेज पर हो जाए? अभी मैंने जो है वो कीवर्ड की जो है कंपटीशन उस लिहाज से मैंने बात की थी कि आपने सबकी जो ना वो सर्च वॉल्यूम यानी कि जो कीवर्ड के साथ नीचे तादाद आती है आपने उनको नोट करते जाना है। तो जो मिनिमम हो उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए और उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट जो वर्जन है जैसे अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, आप जो डिफरेंट जो वर्जन है उनको भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चन? जी आप आपके ज़हन में कोई सवाल हो इसके बारे में? उसके साथ ऑप्शन आ जाती है जब आप अकाउंट बना लेंगे तो उसके साथ ऑप्शन आ जाती है। माई बिजनेस अर्निंग, यहाँ आप जाएंगे माई बिजनेस में। अब ये इन्होंने सवाल किया है कि हमने अपनी जो पेमेंट्स वगैरह वो किस तरह से करनी है। आप जाएंगे अर्निंग में तो यहाँ पर जो है ना वो आप उसको अटैच करेंगे सर। इधर है सारा फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपका सारा हिसाब किताब है कि कितनी अर्निंग की है। स्टेटमेंट्स ऑफ अर्निंग, सब प्रोग्राम ऑफलाइन स्केल योर बिजनेस, कॉन्टैक्ट फाइवर लर्न एनालिटिक्स, रिपीट बिजनेस ओवरव्यू। ये है जी, आप अपनी इस पिक्चर को क्लिक करेंगे ना तो ये ऑप्शन आ गई बिलिंग एंड पेमेंट। ये देख लें जी, ये जब हम पिक्चर को क्लिक करते हैं आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है तो ये ऑप्शन आ जाती है प्रोफाइल रेफरेंस सेटिंग बिलिंग एंड पेमेंट। इसको क्लिक करेंगे आप ये सारी जो है ना वो बिलिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप करेंगे। बिलिंग इंफॉर्मेशन, फुल कंपनी नेम, कंट्री, यहाँ पर आप अपना डाटा सारा जो है वो एंटर करें। अवेलेबल बैलेंस जो है वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आगे ये देखें पेमेंट मेथड आ गया। तो पेमेंट मेथड ये देखें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, पेपाल, ऐड अ पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर जो है वो आपकी पेयोनियर ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है जी? तो इस तरीके से जो है ना वो आप इसकी पेमेंट्स कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर जी। हमारे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी मस्ट है जी। फाइवर कहता है कि जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट हैं तो किसी दूसरे की भी लगा सकते हैं। कंसिस्टेंट से मुराद के ये बाद में ना तकरीबन 2-3 बार के बाद ये मैसेज भेजते हैं कि जी एक दिन के अंदर अपना हेडशॉट लीजिए। हेडशॉट कहते हैं इसको, फेस की पिक्चर। ठीक है जी? तो आप जो भी लगाएं फिर उस पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि अगर कोई कोई इशू होता है आपको किसी वीडियो कॉल में जाना पड़ जाए फाइबर के साथ तो फिर वही फेस होना चाहिए। क्या करें? करते हैं ऐसे भी लोग, आप कर लें ट्राई। हाँ। फाइवर कहता यही है लेकिन इतना स्ट्रिक्टली नहीं नहीं कह रहा। तकरीबन कोई 82% इस पे चीज को एम्फेसाइज करता है। कुछ लोग जो हैं वो 100% करते हैं, लेकिन मैंने कल इसको देखा था तो वो तकरीबन ना इतने जोरदार तरीके से नहीं कह रहा कि लाजमी ही आप ये करें। वो सिर्फ ये कहता है कि आप अपनी, अब फाइवर क्या कह रहा है सुने। फाइवर कह रहा है कि जनाब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल करें ताकि आपका जो बायर है वो आपसे इजी फील हो, उसको पता हो कि ये किस शक्ल का बंदा है। हम होता है ना कि हम बाद दफा शक्ल देख के किसी बंदे से कोई लेन देन करते हैं या नहीं करते, यार ये शक्ल से ही ऐसा लग रहा है, शक्ल से नेक लग रहा है, ये शक्ल से ही चवल लग रहा है होता है ऐसे। तो फाइबर वाले भी जो है वो इसी थ्योरी पे काम करते होंगे। वन न्यू मैसेज, ओके जी सर। क्या हम चैट जीपीटी से गेस्ट पोस्ट साइट्स वेंडर साइट्स फाइंड कर सकते हैं?
चैट जीपीटी से कहेगी कि नहीं मेरे पास नहीं, आप गूगल पे सर्च करें। सर क्या मैं अपना और कहाँ चला गया। अच्छा जी, ये क्लास अब आप लोगों से मुलाकात होगी आपकी इंटर्नशिप के दौरान। जब आपके लेक्चर के बाद इंटर्नशिप होगी शुरू, फिर आपसे यही गेस्ट पोस्ट नो, आई कॉपी फाइव और फाइबर से रिलेवेंट जो ना वो हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज आपका इस वीक का लास्ट डे है। तो आप लोगों ने ना नेक्स्ट टाइम तक कम से कम ना अपने 1 या 2 गिग्स बना रहे, 1 गिग को अच्छी तरह से रिसर्च करके बनाएंगे। 2 गिग्स आपकी लाजमी पूरी होनी चाहिए। और जो है आपका गेस्ट पोस्ट नो और जो है कॉपी फाइव, इन दोनों पे आपकी 20-20 जो साइट्स है ना वो भी अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा आपको तीनों फील्ड्स में काम करना पड़ेगा, अपने आउटरीच को तेज करें। ठीक है, और जो दूसरा है उधर साइट से ऐड करें, और जो है ये इसके कीवर्ड्स की रिसर्च करें। आप ये भी डिसाइड करें कि आपने किस किस फील्ड में गिग्स बनानी है। उस लिहाज से आप ये रिसर्च करके नेक्स्ट मंडे तक आपकी ये जो 2 गिग्स है ना कम से कम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक हो गया जी? चलें जी, आप नेक्स्ट लेक्चर आपका फरहान बिलाल साहब के साथ होगा, तो मैं आप लोगों से मिलूंगा इंटर्नशिप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर क्या हम चैट से चलिए। सर क्या मैं अपना और अपने भाई का फाइवर अकाउंट एक ही विंडो पर रन कर सकता हूँ? इमरान इसाक साहब नहीं कर सकते भाई। एक लैपटॉप पर एक वक्त पे एक ही जो है ना वो अकाउंट चलेगा, 2 अकाउंट नहीं चल सकते। सर क्या ये जरूरी है कि जीमेल से सब सोशल अकाउंट्स कनेक्ट हों? जी जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। सोशल अकाउंट्स जो है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि अगर एक तबाह हो तो उसके साथ दूसरे मुतासिर ना हो। अहमद यार खान साहब, जो सोशल अकाउंट्स हैं वो डिफरेंट जो है ना वो ईमेल आईडी पर होने चाहिए। और जी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई सवाल करना चाह रहे हैं? ओके जी, इसके साथ ही हम मीटिंग का इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैंने मतलब फाइबर अकाउंट बनाया है, जी जी, तो वो मिसाल के तौर पर मैंने अपने नेम पे बनाया है, तो मेरा भाई शिनाख्ती कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसका इशू आएगा? 1 मिनट।